क्यों मोबाइल देख रहे हैं मौलाना साहब? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी जिंदगी मोबाइल देखते रहते हैं दिन भर लोग, और तकरीर के टाइम में मोबाइल देखते रहते हैं लोग। इस खेल और तमाशे को अपने से अलग कर दे, वरना पागल हो जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। और साहब 40% लोग मोबाइल की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, पागल हो रहे हो। आजकल पागल खाना बहुत भर रहा है। जो काम जरूरतों का, लेटिन रूम में हमेशा नहीं रहने का, वरना बवासीर होगा, सारी उजड़ी निकल जाएगी। वो दिन में एक बार गया लेटिन किया फिर चला आया, जरूरतन 2 बार लगा गया आया, 24 घंटे बाथरूम में जो रहेगा मर जाएगा। मोबाइल जरूरतन इस्तेमाल करे यार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हदीस में आया है कि जिसने भी एक बार दरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 बार रहमतें नाज़िल फरमाता, और जिसने रोज़ाना 1000 बार दरूद भेजा अल्लाह उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन हुजूर से सबसे ज़्यादा नज़दीक वो रहेगा जो हुजूर पर खूब दरूद पढ़ा होगा। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग मोहब्बत से इबादत समझकर इखलास के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। या जैसे आप लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं सारे लोग, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको दीन का काम करने की चाहत और तौफीक अता कर देता है। और जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके दिल, दिमाग, हाथ, सारे आज़ा को दुनिया के पीछे लगा देता है। अगर आप देखें कि कोई शख्स सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ कर रहा है, सिर्फ ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, मॉल चाहिए, कारोबार, खेती बाड़ी, कभी उसको तौफीक नहीं मिलती कि वो 1 घंटे का टाइम निकाल कर अल्लाह के सामने सजदा करे, रोए, गिड़गिड़ाए, आखिरत को याद करे, तो समझ जाए कि अल्लाह ताला इस बंदे से नाराज़ है। हज के मौके पर आक़ाए दो जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकरीर की थी। हुजूर जब भी तकरीर फरमाते थे तो जो इम्पोर्टेंट बात होती उसको 3 बार रिपीट करते थे। ये हुजूर की तकरीर थी। और कभी कभी आपकी आवाज़ बहुत बुलंद हो जाती, ऐसा आप खिताब फरमाते कि जैसे किसी फौज को बड़ी जंग के लिए तैयार किया जा रहा हो। लोग हुजूर की तकरीर सुन सुनकर अपने सीने में नूर हासिल करते थे और जिहाद के लिए तैयार होते थे, सारी दुनिया को हेच समझते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज के मौके पर मीना में एक तकरीर की थी। करोड़ों की एक बात सुन लें, आज खूब लोग दुनिया सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या आता है? सिवाय बीमारी, रुसवाई, जिल्लत और बेबसी की मौत, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आता। जितने लोग दुनिया में आए सारे लोग मर गए, जो लोग आज हैं वो भी 2, 4, 10, 20, 50 साल के बाद सब मर जाएंगे, दुनिया खाली हो जाएगी। इसलिए दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अक्लमंद है वो जो आखिरत के बारे में सोचता हो। तो हुजूर ने उस तकरीर में ये कहा था कि जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है कि मुझको मरना है, अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, और इस दुनिया में अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना है,
ताकि मेरी बात सुनकर 2-4-10 लोग जहन्नम से निकल के जन्नत आ जाए। मस्जिद, मदरसा, खानका, माँ बाप अपनी एक्टिविटीज़, नमाज, रोज़े पे हमेशा नज़र रखता हो, जो दीन का गम लगा लेता हो। कहते हैं कि उसको पूरी दुनिया का टेंशन है इसको, ये बंदा हमेशा सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, बस आज 3 घंटे नहीं बोलूँगा, सिर्फ 1 घंटा बोलूँगा और एक एक जुमले को गौर से सुनिए आप। तकरीरें दुनिया में बहुत हो चुकी, अब ज़रूरत है कि बंदा जो बात हो चुकी है उस पर अमल शुरू कर दे। 2-4 महीने के बाद नहीं बल्कि अभी से अमल शुरू कर दे। जुमा से नमाज शुरू करूँगा, जुमा से पहले ही जनाजा निकल जाता है। सोचते तो लोग बहुत हैं बुढ़ापे में तौबा करेंगे, लेकिन बुढ़ापा आएगा तब ना। बुढ़ापे से पहले ही करोड़ों लोग दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। रोज़ाना कमोबेश 15 लाख लोग पैदा होते हैं और उतने या उससे ज़्यादा लोग रोज़ाना मरते हैं। दुनिया की आबादी 800 करोड़ की है इस वक्त। जितने लोग पैदा हुए हैं सब मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जितना मकान बन रहा है सारा मकान गिरने के लिए ही पैदा हुआ, मगर लोग उसी के पीछे पागल हैं। तो हुजूर जो सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार है, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम है, वो क्या कहते हैं कि जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह उसकी दुनिया को आसान बना देता है। वो बगैर किसी टेंशन के बहुत अच्छी रोजी हासिल करता है। ये अल्लाह के काम में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसके काम को आसान कर देता है। साफ बात। ये बात किसने कही, तकरीर किसने की? हुजूर ने तकरीर की। कहाँ की? मालदा बंगाल में नहीं, पटना बिहार में नहीं, बम्बई महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि मीना की सरजमीन में आखिरी हज के मौके पर आपने तकरीर की थी। वो मीना जो 2 पहाड़ के बीच में एक नाले की तरह एक जगह है, जिसमें 40 लाख हुज्जाज किराम समा जाते हैं। उसी मीना में मस्जिद खैफ, उसी मीना में वो तीनों जमरात हैं जिसमें शैतान की शक्ल की दीवार एक बनाई हुई है, एक सिंबॉलिक तौर पर। उसी में पत्थर मारा जाता है, जिस शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 बार ये कहकर बड़ी कुर्बानी से रोकने की कोशिश की कि कहीं एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीनों जगह कंकड़ी मारा था। उसके बाद फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। वो जगह आज तक है, अगर आप कभी जाएंगे देखेंगे, जहां जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटा के गर्दन पे छुरी चला दी थी। वही मीना है, कुर्बान गाह। मीना को कहते हैं कुर्बान गाह, कुर्बानी की जगह। अरफात से लौटने के बाद मुज़दलिफा, मुज़दलिफा के बाद मीना, मीना में कंकड़ी मारना, कुर्बानी करना, सर के बाल मुंडना, फिर वहां से मक्का जाके तवाफ करके फिर वापस मीना में आके ठहरना। तो मीना में चूंकि सबसे ज्यादा मीना में ही ठहरा जाता है हज के मौके पर, इसीलिए उस जगह की बड़ी अहमियत है। चूंकि हज वहीं से स्टार्ट होता है और फिर वहीं पे लास्ट भी होता है। तो वो मीना है जिसमें 3 दिन या 4 दिन ठहरना पड़ता है। 8 जिलहिज्जा को लोग जाते हैं मीना, रात वहां ठहरते हैं। 9 तारीख को वहां से निकलते हैं अरफात, फिर अरफात से लौट के 9 को ही मुज़दलिफा आते हैं। फिर 10 तारीख को लोग मीना आते हैं। मीना में सबसे पहले शैतान को कंकड़ी मारते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं, फिर अपने सर के बाल मूंडते हैं। फिर मीना से मक्का जाते हैं, वहां तवाफ करके फर्ज तवाफ करने के बाद वापस फिर रात मीना में गुजारते हैं। दूसरे दिन फिर मीना ही में रहना है, तीसरे दिन फिर मीना में रहना है। उस मीना का जर्रा जर्रा गवाह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे क़याम किया था, कहाँ आपने 63 ऊंट आपने कुर्बानी की थी और किस जगह हुजूर ने तकरीर की थी। वो सारी जगह अभी सेफ है, लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। हुजूर ने क्या कहा था, ऐ लोगों जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया को आसान बना देता है। आज सारे लोग दुनिया के पीछे पागल हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक सब
पागल हैं। जैसे सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, सारे लोग, सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं, जैसे ही रेड सिग्नल ग्रीन में तब्दील हुआ ऐसे भागने की कोशिश करते हैं जैसे कि साहब दूसरे को खा जाएगा। कोई जनाजे की नमाज छूट रही है, उसको कब्र में किसी को डाला जा रहा है, दोबारा उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हैं। जैसे ये दुनिया की भागदौड़ में ये आदमी हमेशा परेशान रहता है, नतीजे में 5 करोड़ कमा भी लेता है तो भी भिखारी रहता है। क्योंकि सुकून देने वाला तो अल्लाह है, चैन देने वाला अल्लाह है, मगर लोग चाहते हैं कि मकान और माल और मॉल में सुकून मिल जाए, तो मॉल बनाने के बाद फिर मायूसी आ जाती है, फॉर्च्यूनर खरीदने के बाद फिर बंदा अंदर से टूट जाता है, दूसरे का 5 करोड़ की गाड़ी देखता है तो ये अपने आप को गरीब समझने लगता है, फिर इसको लगता है कि मुझको भी 10 करोड़ की गाड़ी खरीदनी चाहिए। मर जाओ इसी में। और मर रहे हैं लोग, कोई पाखाना रूम में मर रहा है, कोई बाथरूम में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट करके मर रहा है, और कोई साहब प्लेन क्रैश में मर रहा है, सारे लोग मर रहे हैं। पैदा होने वाले मरने के लिए ही आए हैं, लेकिन बहुत से खुशनसीब ऐसे हैं जो इस मरने वालों की दुनिया में जिनका चेहरा गुलाब की तरह हरा भरा रहता है, जो मिट्टी के घर में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जिसके पास आमदनी के जराए कम है मगर उसके बावजूद वो खिलते रहते हैं। तो अल्लाह ने सुकून मॉल में नहीं रखा है, अल्लाह ने सुकून उस घर में रखा है जिस घर में सजदा हो, तिलावत हो, इबादत हो, जिक्र इलाही होता है। किराए के घर से भी लाश निकलती है और खुद के बनाए हुए 10 करोड़ रुपए के घर से भी लाश निकलती है, लेकिन दोनों जाति कहां है? वही कब्रिस्तान, 2 गज जमीन के अंदर। तो अपने घर से डेड बॉडी निकले या किराए के घर से डेड बॉडी निकले, बात तो बराबर है, दोनों का अंजाम वही कब्रिस्तान है। 2 गज जमीन, 2 गज जमीन। और यहां साहब कुशादा मकान, वॉल पुट्टी, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल, फॉल से सीलिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, वुडन वर्क, यानी जितना लोगों ने निकाल दिया है, पैसा के खर्च होने का, बर्बाद होने का सिस्टम लोगों ने निकाल दिया है। पहले जमाने में ईंट जुड़ जाती थी, उस पर प्लास्टर सीमेंट का हो जाता था, चूना लपेट दिया गया, घर बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट नजर आता था, हो गया रहने के लायक। लेकिन आजकल जितने पैसे दीवार और छत में लगते हैं उससे डबल पैसे सिर्फ उसको फिनिश करने में लगते हैं। अलग अलग ढंग से पेंट, पहले जनरल चूना काफी था और आज रॉयल पेंट है, न जाने स्नो पेंट है, क्या क्या पेंट है, सब सिर्फ दुनिया के पीछे पागल है। और उसी कमाई की फिक्र ने लोगों को मस्जिदों से निकाल दिया, खानकाहों से निकाला, जलसों से निकाल दिया। अगर आज यहां कोई फिल्म से नाचने वाला शख्स आ गया होता, पूरा मालदा यहां जमा हो गया होता, 5 लाख लोग जमा हो गए होते और यहां तिल रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जलसा उजड़ा हुआ है। क्यों उजड़ा हुआ है? लोगों को माल चाहिए और माल जलसे में मिलेगा नहीं। स्कूल और कॉलेज में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, 4-4 साल से लोग अपने बच्चों की लाइन लगाए हुए हैं, मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो जाए, सेंट जेवियर, सेंट मैरी, सेंट डेविड, सेंट जोसेफ, विद्या विहार, उर्सलाइन, मेरे बच्चों का एडमिशन वहां हो जाए। जीडी गोइन का लगे हुए, लाइन में लगे हुए, नो एडमिशन, 5000 बच्चे फुल हो गए, अब कोई जगह खाली नहीं। मदरसे में मौली साहब साल भर इंतजार कर रहा है कि कोई भी आ जाए एडमिशन करने वाले, साल भर मदरसा खुला रहता है, यहाँ एडमिशन बंद ही नहीं होता है, बस आ जाओ, जो भी जब भी आ जाओ, मदरसा का दरवाजा खुला हुआ है। मदरसा उजड़ गया, खानकाहें उजड़ गई, जलसा उजड़ गया। तो जो अल्लाह की मस्जिद को उजाड़ देगा वो चाहेगा कि मैं चैन से रहूं, अल्लाह की कसम कभी ऐसा नहीं होगा। चैन देने वाला तो अल्लाह, सुकून देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन ये बंदा मस्जिद से हट के सुकून चाहता है। इसीलिए आज लगी है अमेरिका में आग, अरबों में खेलने के बावजूद जहर खा के लोग मर रहे हैं। इसलिए लगी है हिंदुस्तान के महानगरों में आग, बंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, इतनी आग लगी है कि रोजाना सड़ी हुई लाशें वहां के फ्लैट से निकलती। इस कदर लगी है आग के करोड़ों की कार पर चलने के बावजूद लोग नदी में कूद कर जान दे रहे हैं, पंखे से लटक कर जान दे रहे हैं।
और ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है कि तुमने मेरे घर को उजाड़ कर सुकून हासिल करना चाहा है, ऐसा होने नहीं दूंगा। सारा सुकून अल्लाह ने इबादत में रखा है, मरने के बाद जन्नत में रखा है। दुनिया में नहीं रखा सुकून अल्लाह ने। दुनिया में सुकून उसके पास है जो उसी जन्नत की तैयारी में लगा रहता है। असल सुकून तो जन्नत में है, जहां ना गम है, ना टेंशन है, ना औलाद का, ना माँ बाप का, ना नमाज का, ना रोजे का, ना हज का, ना ज़कात का, कोई टेंशन नहीं है। वहां सिर्फ मस्तियां ही मस्तियां हैं जन्नत में। दुनिया में छोटा सा घर बनाने के लिए 1000 टेंशन है, वहां कोई टेंशन नहीं। यहां पसीने की बदबू है, यहां मुंह की बदबू है, यहां दूसरों के हसद और जलन है। आपके पास है 50 करोड़ का मकान है, ये पड़ोसी आपसे चिढ़ करके आपकी कीमत करता रहता है। अब आप क्या करेंगे? मार काट देंगे, कत्ल कर देंगे उसको, आपको सब्र करना पड़ेगा। इसलिए हर आदमी का कीमत करने वाला मौजूद है, चाहे खरबपति रहे चाहे वो खाकपति रहे। उसके पड़ोस के लोग उसके दुश्मन होते हैं। अब ये बंदा अगर दबंग है, डकैत है, मारता, कितने को मारेगा? ये पड़ोस में 50 लोग हैं, 50 इसके दुश्मन है, इसके खिलाफ कीमत करते हैं चाय की दुकान पे। वो दबंग है, बाहुबली है, पैसा वाला है, मारने वाला है, वो बाहर मर्डर करता है, अपने पड़ोसी का मर्डर नहीं करता है। वो पड़ोसी अगर बुरा बोलता भी हो तो वो सब्र करता है। तो दुनिया में हसद करने वाले, जलन करने वाले, बुलंद आवाज से बातें करने वाले, लाउड स्पीकर पे चिल्लाने और चीखने वाले। लाउड स्पीकर की आवाज ऐसी ही 1 किलोमीटर दूर तक जाती है, फिर उसमें चीखने की क्या जरूरत है? चीख करके फिर वो मशीन को हटा दो। चीखना ही है तो मशीन को हटा दो। जब चीखना ही है तो मशीन को क्यों हटाने की? जब मशीन है तो फिर चीखने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग चीखते हैं गला फाड़ फाड़ कर। शादी ब्याह में लड़का लड़की को, लड़की लड़के को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक माला पहना दिया, शादी हो गई। मुसलमान इस्लाम के रस्म रिवाज के मुताबिक एक निकाह पढ़ाने वाला 2 गवाह की मौजूदगी में बोला कि तुमको इतने रुपए के बदले में फला के निकाह में डाला जाता है। वो बोला हमने कबूल कर लिया, हो गया निकाह। इसने कहा इतना सिंपल है। लेकिन जरा देखिए शैतानी, 5 दिन से हल्दी की रस्म चल रही है, नाच गाना चल रहा है, डीजे बज रहा है, 50 दिल के मरीजों को मारने की कोशिश की जा रही है, नींद आदमी की हराम हो रही है। लोग दिन भर काम करते हैं कि रात भर सुकून हासिल करें, फिर काम पे कल लग जाए। लेकिन ये शादी के नाम पे 5 दिन से गाना बजाना, रिकॉर्डिंग। बंबई में गाने वाला गाना गाया, वो करोड़ों रुपए कमा के घर मकान बनाया, और उसका गाना सुन करके ये बंदा अपना दिमाग खराब करता है और दूसरों की नींद खराब करता है। शादी सिर्फ 1 मिनट में हो जाती है, जो ओरिजिनल रियल काम 1 मिनट में। शादी के लिए ना डेकोरेशन की जरूरत है, शादी के लिए ना कालीन बिछाने की जरूरत है, शादी के लिए ना नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, कुछ नहीं। शादी को इस्लाम ने इतना सिंपल बना दिया है कि ज़िना मुश्किल है, शादी आसान है। ज़िना चोर दरवाजे से भी दाखिल नहीं होगा, जहां शादी आसान हो जाए। जहां जिस वक्त रिश्ता तय हो, 2 आदमी सामने रख करके, गवाह बना करके इसको उसके निकाह में डाल दिया जाए। ना उसके लिए खाना जरूरी है, ना उसके लिए कार्ड छपाना जरूरी है, ना उसके लिए डेकोरेशन जरूरी है, ना उसके लिए हल्दी की रस्म जरूरी है, ना उसके लिए उपटन लगाना है, ना उसके लिए दोनों पार्टी कंपनी के कपड़ा खरीदना है, फिर दोनों का आपस में कलाई आस्तीन समेट करके लड़ाई करना है, फिर कपड़ा फेंक देना है, बारात कर लेके वापस लेके लौट जाना है। ये जितने तमाशे ड्रामे हो रहे हैं, सारे बर्तन को तोड़ देना, पानी नहीं मिला फिल्टर का तो सारा टेबल तोड़ के वहां से आ जाना, शादी नहीं करना। लोगों ने अपने आप को उलझा दिया है। अल्लाह ने सिंपल रखा है शादी को, मगर लोगों ने अपने आप से उस शादी को मुश्किल बना दिया है। जब मुश्किल बनी शादी तो अब 10 रुपए में ज़िना हो रहा है, 100 रुपए में ज़िनाकारी हो रही, औरतें तवाइफ के कोठे पे जा रही, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए में ज़िना हो रहा है। और शादी 10 करोड़ की हो रही है, शादी 10 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की शादी। गाड़ी देना है, जेवर देना है, सारा सामान देना है, A to Z देना है, सब देना है। कोई तो मजबूरी में देना है, कोई खुश होकर देना है। सारे लोगों ने शादी को मुश्किल बना दिया। अब जब अल्लाह का कानून तोड़ा गया तो अल्लाह ने चैन छीन लिया, शादी की बरकतें छीन ली। अब शादी के बाद तलाक हो रही है, शादी के बाद कत्ल हो रहा है, शादी के बाद केस मुकदमा हो रहा है, सारे
केसेस कचहरी में सिर्फ तलाक के, सिर्फ मुफ्ती साहब के पास 1000 में 999 केस सिर्फ तलाक का है, खुला का। एक मामला कोई दूसरे मैटर का होगा। अल्लाह की दुनिया में अल्लाह का खाए, अल्लाह की हवा में सांस ले, अल्लाह के आसमान के नीचे जिंदा रहे, अल्लाह की उगाई हुई फसलें खाए, अल्लाह का दिया हुआ आम, जामुन, लीची, संतरा, सेब, नाशपाती, केला, ये सारे फ्रूट्स अल्लाह के दिए हुए। एक सेब काफी था, मगर अल्लाह ने 1000 फल अपने बंदों को दे दी। मेरे बंदे, कभी रोटी खाओ, कभी चावल खाओ, कभी सेब खाओ, कभी नाशपाती खाओ, कभी अमरूद खाओ, कभी जामुन खाओ, खाते रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। अल्लाह नहीं खाता है, ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है। इतने फरिश्ते हैं आसमान में कि आसमान चरमरा रहा है। क्यों मोबाइल देख रहे हैं मौलाना साहब? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी जिंदगी मोबाइल देखते रहते हैं दिन भर लोग, और तकरीर के टाइम में मोबाइल देखते रहते हैं लोग। इस खेल और तमाशे को अपने से अलग करते हैं, वरना पागल हो जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। और 40% लोग मोबाइल की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, पागल हो रहे हो। आजकल पागल खाना बहुत भर रहा है। जो काम जरूरतन का, लेटिन रूम में हमेशा नहीं रहने का, वरना बवासीर होगा, सारी उजड़ी निकल जाएगी। वो दिन में एक बार गया लेटिन किया, फिर चला आया। जरूरतन 2 बार लगा गया आया। 24 घंटे बाथरूम में जो रहेगा मर जाएगा। मोबाइल जरूरतन इस्तेमाल करे आदमी, बस हमेशा उसको हाथ में पकड़ करके उसका नजारा मत करता रहे। अभी आ रहे गली में एक छोकरा वहां गेम खेल रहा है, बताएं। अब मुसलमान को कोई काफिर काटे, उसकी आबादी को जला दे, तो इसमें कोई कसूर नहीं है किस दूसरे का, 100% कसूर अपना है। रात नींद के लिए बनी है, सो जाओ, दिन भर काम करो, और कभी कभी पूरी रात जाग करके इबादत करो। अल्लाह वाले पूरी रात जागते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं उसके बारे में कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया है कि अल्लाह वाले रात कैसे गुजारते हैं। वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के नेक बंदे रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं। एक जगह आया है वयस्तग़फिरूना बिल असहार। अल्लाह के नेक बंदे रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फार करने लगते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, रोते हैं। कुरान शरीफ में आया है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। सूरह सजदा, जिसके पढ़े बगैर हुजूर कभी सोते नहीं थे। और उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए कि अज़ाब क़ब्र से बचने के लिए सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत हर रात किया करे। हुजूर बगैर सूरह सजदा पढ़े हुए सोते रही थे। सूरह सजदा, सूरह मुल्क। उसी सूरह सजदा में एक आयत है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। ये अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे हैं जो रात में अपनी करवटें बिस्तर से अलग कर लेते हैं। ये मौलवी साहब कहता है कि रात नींद के लिए बनी। हाँ, नींद के लिए बनी है, लेकिन अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे वो रात बिस्तर से करवटों को अलग करके गुजारते हैं। ये कुरान कहता है। तो रोजाना तो सोता ही है और मुर्दा बन करके सो जाता है, और सुबह अल्लाह दोबारा तुमको जिंदा करता है। लेकिन कभी कभी नेक बंदों की तरह रात भर जाकर तो करो। वो कभी कभी, जलसा रोजाना नहीं होता। ये जलसा साल में एक बार आपके मोहल्ले में होता है, या 2-3 बार होता होगा। 365 रात में अगर बंदा 2-3 रात अगर पूरी रात जाग करके इबादत किया, तो इसमें हर्ज ही किया। बुजुर्गान दीन तो ऐसे जीते थे। जनाब गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ी। 40 बरस तक उनका गुलाम जो आपकी खिदमत में रहता था, वो खादिम का स्टेटमेंट है कि मैंने अपने शेख को 40 साल से इशा के वजू से फजर पढ़ते हुए देखा। अगर कोई इससे टेक लगा के सो जाए, ऐसी गफलत वाली नींद के अगर इसको हटा दें तो बंदा गिर जाए, उससे वजू टूट जाएगा आदमी का। लेकिन गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़े, रात में अपनी पीठ को जमीन पे नहीं लगाया। 15 साल तक तो एक पांव पे खड़े होके इशा के बाद कुरान शुरू करते, फजर से पहले पहले पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। 15 साल तक कंटिन्यू की। वह लोग थे जिन्होंने इबादतों का हक अदा किया। उसके बावजूद वह लोग रोते रहते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की कोशिश करते थे। तब अल्लाह ने इन लोगों को वह मकाम अता किया कि दुनिया वाला तो जान तो ले कि जो सिर्फ दुनिया दुनिया किया 50-60 साल तक, उसका अंजाम क्या हुआ।
ये भी अल्लाह दिखा देता है। और जिसने 40 बरस ईशा के वजू से फजर पढ़ा तो उसकी भी शान अल्लाह बयान कर देता है, ताकि लोग जान जाएं कि इबादत करने का इनाम क्या मिला। अगर वो इनाम जाहिर नहीं हो तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस इनाम करने का बदला क्या मिला। और अगर शराबी, पापी, ज़नाकार, बदकार, दुनिया के पीछे पागल रहने वाला, दौलतों को जिंदगी का सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्ट बनाने वाला, अल्लाह ताला उसका भी तो दिखला देगा इसको पनिशमेंट क्या मिला, तब न दुनिया वालों को पता चलेगा कि दुनिया के पीछे पागल रहने वाले का अंजाम क्या हुआ और दीन का गम अपने पीछे लगा लेने वाले का हश्र क्या हुआ। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। वही जो मीना में हुजूर ने तकरीर की थी, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जो अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए डेडिकेट कर देता है, अल्लाह से शोहरत, इज्जत, दौलत, नेमत, सेहत, तंदुरुस्ती, सच्ची खुशी, जो कुछ भी इस दुनिया में चाहिए अल्लाह सब अता कर देता है। अब मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस अता कर देता है। सुभान अल्लाह। तो सच्ची खुशी तो सिर्फ जन्नत में है, और जो उस जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करे उसके लिए। सरकार गौसे आजम आज 800 बरस हो गए उनके इंतकाल किए हुए, विसाल किए हुए, वो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने इतनी नेमत उनको बख्शी, दीन की खिदमत का इनाम ऐसा दिया, उन्होंने दीन को जिंदा किया। अल्लाह ने उनके नाम को ऐसी जिंदगी दे दी कि सारी दुनिया मोहिउद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला कहती। 800 साल के बाद उनका लंगर, उनके मज़ार की हाजिरी, उनके नाम की कॉन्फ्रेंसें, उनके नाम का लोग विर्द करते हैं, या गौसे आजम अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह, लोग ये विर्द करते हैं और इस नाम के जिक्र से मुसीबतें टलती हैं। और आज सारी दुनिया में करोड़ों लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़ कादरी लिखते हैं। मैं अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम हूँ, उनका मुरीद हूँ, मैं अब्दुल कादिर से कादरी हूँ, मैं कादिर से कादरी हूँ मैं। ये अल्लाह ने इनाम दिया किसी गौसे आज़म को जो 25 साल तक इल्म हासिल किए, 25 साल तक जंगल में दरख्तों का पत्ता खा के इबादत की, 40 बरस तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, फिर मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में ऐसा दीन को जिंदा किया कि 70-70 हज़ार लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए हफ्ते में 2 बार आपकी मजलिस में जमा होते थे। 400 मौलाना दवात और कलम लेकर आपकी तकरीर लिखते थे। 1000 किलोमीटर दूर पर कोई अल्लाह का वली पहाड़ की चोटी पर बैठकर महवे इबादत होता था, वो वहां से गौसे आजम की तकरीर सुनते थे। 1 हफ्ते के बाद जब वह बगदाद आ जाते तो गौसे आजम की महफिल में 400 मौलाना जो तकरीर लिखते थे, उनकी तहरीर से वो अपनी तहरीर मिलाते थे, एक लफ्ज का फर्क नहीं होता था। ये गौसे आजम 70,000 आदमी, यहां तो मैं अगर माइक हटा के बोलूं तो वहां वो आदमी नहीं सुन पाएगा मेरी बात, मगर गौसे आजम की करामत थी कि 70,000 आदमी के बीच में माइक था ही नहीं उस टाइम में। माइक तो अभी 100 साल के अंदर बना है, बगैर माइक के बोलते थे। और 70,000 के लास्ट में जो आदमी होता था वो अभी वैसा ही सुनता था जैसे सामने वाला सुनता था। सुभान अल्लाह। ये इनाम अल्लाह ने दिया था, इबादत का इनाम, रियासत का इनाम, दीन की खिदमत का इनाम, रात दिन दीन के बारे में सोचने का इनाम के वो दुनिया से चले गए, मगर आज तक उसने दीन को ऐसी जिंदगी दे दी कि दीन के सदक़े में उनका नाम जिंदा हो गया। अब जब तक इस्लाम रहेगा उस वक्त तक अब्दुल कादिर जिलानी का नाम रहेगा, पूरी दुनिया में नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने दीन को जिंदा किया तो अल्लाह ने उनके नाम को जिंदा कर दिया। उस जमाने में बगदाद में अरबपति लोग थे, नवाब लोग थे, 1-1 हज़ार घोड़ा पालने वाले, आज की तारीख में 1-1 हज़ार कारें रखने वाले, इस कदर दौलतमंद लोग थे, मालदार लोग थे। लेकिन उन मालदारों का नाम मैं नहीं जानता हूं, उन नवाबों का नाम आप नहीं कभी तकरीर में सुने होंगे, जिनके पास 1-1 हज़ार एकड़ जमीन थी, शहर में मकान, देहात में मकान, फार्म हाउस, बड़ा बड़ा मकान, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उनका नाम मैं नहीं जानता हूं। उनका नाम न तारीख के पन्नों में मौजूद है। इतना ही है कि एक नवाब था, एक जमींदार था, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बस इतना ही है, किताब के पन्नों में उसका नाम है। लेकिन
जिस फकीर ने जिंदगी भर जौ की रोटी भी ठीक से नहीं खाई, जिन्होंने अब लंगर चला के दूसरों के खाने का इंतजाम किया, खुद अपना वतन ईरान छोड़ा, बगदाद आ गए, वहां इल्म हासिल किया, रात की नींद कुर्बान की, सिर्फ लोगों की इस्लाह करते रहे, कैसे लोग अल्लाह वाला बन जाए, कैसे लोग इस्लाम वाला बन जाए, कैसे लोग गुनाहों को छोड़ दे, कैसे लोग जन्नत की फिक्र में जीने लगे। बादशाहों के घर में तहज्जुद की नमाज डाल दी, चपरासी से लेके बादशाह तक सबको इशराक और चाश्त का आदी बना दिया। जो लोग जुल्म करने वाले, तलवार चला के कत्ल करने वाले थे, वो एक चूंटी पर पांव रखने से डरने वाले अंदर से बन गए। जो बेपरवाह था उसको सेंसिटिव, हसास किसने बना दिया? जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था उसको तहज्जुद और इशराक और चाश्त पढ़वा दिया। जिस बादशाहों के घर में शराब के जाम खनकते थे, जहां नाचने वाली तवाइफें साहब पायल पहन के नाचा करती थी, उन घरों में तिलावत इबादत का माहौल गौसे आजम ने पैदा कर दिया। तमाम शराब के जाम तोड़ दिए गए। रईसों मालदारों के घर में कुरान की तिलावत दाखिल हो गई। यानी इस कदर दीन जिंदा हुआ कि अमीर से लेके गरीब सब घरों में तिलावत इबादत का माहौल पैदा हो गया। दीन को जिंदगी दे दी गौसे आजम ने। अल्लाह ने इनाम यही दिया कि जब तक दीन रहेगा अब्दुल कादिर तेरे नाम का डंका बजता रहेगा। और ये तो बजता रहेगा, उनकी करामतों का डंका बजता रहेगा। आज तो मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, आज तो हमारे बच्चे मेरे बात नहीं मानते, चूंकि हम अपनी बीवी से प्यार करने में इतने कमजोर हैं कि वह नमाज नहीं पढ़ती तो हम उसको ये नहीं कहते कि नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझको तलाक दे दूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझको अपने घर से निकाल दूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझसे 12 महीने तक बात नहीं करूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तेरा चेहरा नहीं तकूंगा, नहीं देखूंगा। तो इतना बड़ा हार्ड कदम वो उठाएगा जिसका जो मजबूत हो अंदर से, और जो अंदर से कमजोर हो कि जो औरत के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता हो, वो क्या करेगा? वो तो यही बोलेगा तुमको जो करना है करो मगर हमको तुम चाहिए, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। फिर तो वह नाक में नकील डाल के नचाएगी कि जब तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता है, वो लाओ वॉशिंग मशीन लाओ, लाओ एसी लगाओ, लाओ कूलर लगाओ, जमीन बेच के लगाओ, मजदूरी करके लगाओ, आम बेच के लगाओ, रात भर नौकरी करके लगाओ, जैसी भी हो लाओ, ये सब लाओ। मेरी माँ बीमार है, चलो देखने जाते हैं, मेरे भाई की बेटी की शादी है, चलो इतना सामान लेके जाते हैं। ये अपनी बहन के यहाँ नहीं जाता है, अपनी बहन को देखने बकरीद के बाद नहीं जाता है, ये अपने रिश्तेदार के बाप के पास मिलने का टाइम नहीं है, मगर वो इसके नाक में नकील डालकर नचाती हैं। इनकी अपनी भांजी की शादी ये नहीं जाता है, और उसकी बहन की बेटी, उसके भाई की बेटी, उसके भाई के भाई की बेटी की शादी है, ये नाचता रहता है। क्यों? इसका नफ्स कमजोर है, इसका ये औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए औरत को नचाती है। 10 बात कहती भी है, और जहां देखा कोई नहीं है 2-4 थापड़ मारती भी है उसको। बेशुमार लोग समाज में है जो अपनी बीवी का तमाचा खाते हैं। समाज मस्जिद में आने के बाद लड़ते हैं, मतवल्ली साहब मस्जिद का ये फैन क्यों नहीं चल रहा है? जो अपनी बीवी का चप्पल खाती है वह मस्जिद में सरदारी करता है, जो अपनी बीवी का मार खाती है वह समाज के बीच में बैठ करके सरदारी करता है। बताएं ये कोई आदमी है क्या जो बीवी का मार खाए, जो बीवी की डांट सुने, जो बीवी के नचाने पर नाचता रहे? ये वही जब नफ्स कमजोर होगा तब ऐसा करेगा बंदा। नफ्स मजबूत रहे कि 25 साल की जवानी उन्होंने गुजार दी मगर किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। 25 साल की जवानी गुजार दी मगर कभी किसी मोबाइल में गंदी तस्वीर किसी औरत की नहीं देखा। ये आदमी चाहेगा तो 5 साल अपनी बीवी से ना मिलने की कसम भी खा सकता है, उसका चेहरा नहीं देखेंगे, एक घर में रहेंगे मगर सोहबत नहीं करेंगे। ये वो जिसको अपने नफ्स पे कंट्रोल होगा। जो नफ्स का गुलाम बन गया होगा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो शादी से पहले 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, जो शादी से पहले 10 औरतों की गोद में झूल चुका होगा, जो शादी से पहले न जाने तवाइफ के कोठे पे इखलामबाजी, मुश्तजनी, हैंड प्रैक्टिस न जाने क्या क्या कर लिया होगा, वो शादी के बाद जो चाहेगा मैं उसूल का आदमी बन जाऊं, नहीं बन पाएगा। उसूल का आदमी वो बनता है जो जिसकी हड्डी अलग होती है, जिसकी सोच अलग होती है, जिसके जीने का अंदाज अलग होता है। जैसे बुजुर्गान दीन की जिंदगी जब पढ़ता हूं तो दंग रह जाता हूं। वही बगदाद का इलाका है, इराक में। एक मालदार शख्स, शहर में उसका अपना रहने का घर था और देहात में फार्म हाउस यानी खजूर
और अनार और अंगूर के बागात थे। आज भी बहुत सारे लोग, मालदा में घर है उसका, और उसके आम के बाग देहातों में हैं। वो आता है, वो अपने आम के बाग को कभी कभी साल में 2 बार 4 बार देखने के लिए वो आता है। उसके नौकर गुलाम रहते हैं जो उसके लिए आम के पेड़ की हिफाजत करते हैं, हल की जुताई करना, स्प्रे करना, उसकी निगरानी करना, वो उसको तनख्वाह देते हैं। वो कभी साल में 1 बार 2 बार आए, अपना फल देखा चले गए, या किसी दूसरे के हाथ पे बेच दिया बागीचा, इतने लाख रुपए में दे दिया, अपना पैसा लिया चल दिया। कभी कभी बाग देखने आता है। ये पहले भी ऐसा ही था। एक शख्स रईस था अपने इलाके का, रईस आजम, बड़ा रईस। उनका फार्म हाउस देहात में था, वहां एक शख्स उसकी निगरानी करता था। वो शख्स कभी कभी महीना 2 महीना अपने दोस्तों को लेके आता। जरा देखिए कि उस वक्त के अमीर कैसे थे। आजकल के अमीर वो हैं जो ज़िना ना करे वो कोई अमीर है क्या, जो शराब ना पिए वो अमीर है क्या, जो चोरी और डकैती ना करे वो अमीर है क्या, जो अपने घर में 5 कमरों में 5 LED टीवी लगा के रात भर वहां देख के कॉमेडी करे, नाचे कूदे गाए, वो अमीर है क्या। अमीर का मतलब लग्जरियस लाइफ, अमीर का मतलब जो शराब पिए, अमीर का मतलब जो नाचे गाए कूदे कॉमेडी करे, अमीर का मतलब वो जो शादी ब्याह में खूब फजूल खर्ची करे, 10-10, 20-20 हजार आदमी को खिलाए। ये अमीर लोग, मालदार लोग ऐसे ही करते हैं। और आजकल का गरीब भी देखें, गरीब के पास जबकि एक बहुत सुनहरा अवसर है गरीबों के पास, गरीब पर हज फर्ज नहीं है। क़यामत के दिन मालदारों से पूछा जाएगा कि तुम पर हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, और तुम 25 साल के बाद हज क्यों किया, ये सवाल होगा। एक साल तुमने डिले क्यों किया, और हर साल डिले करने के बदले में बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह है, कबीरा, बड़ा गुनाह, मेजर सिंस, बड़ा गुनाह। ये बेटी की शादी कर ले तो हज करेंगे, वो बेटे को नौकरी दिला दें तो हज करेंगे, ये मकान बना लें तो हज करेंगे, मार्केट में फला मॉल खरीद लें तो हज करेंगे। इसी में बुढ़ा 80-90 साल का हो जाता है। कुछ लोग तो उसी हालत में जाके हज करके वहां से रोते हुए आता है, सारा अरकान छोड़ के आता है। जब गया था गुनाह को मिटाने के लिए, वहां से 1 खरब गुनाह लेके आ जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं हज ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही मर जाते हैं। इसके बाद डेड बॉडी निकल गई, हज ही नहीं कर पाया। हुजूर ने फरमाया था कि जब हज फर्ज हो जाए, हज का इरादा हो तो फौरी हज कर ले, वरना कल या तो माल रहेगा मगर तुम नहीं रहेगा, या तुम रहेगा मगर वो माल नहीं रहेगा, और तुम रहेगा तेरी सेहत नहीं रहेगी। इसलिए हज का इरादा हो फौरी कर ले उसमें, वरना कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। और हुजूर फरमाते हैं फर्ज होने के बाद अगर कोई डिले करता है, हज नहीं करता है, तो मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए, यानी काफिर होके मर जाए। बस चकर बात, जबान खुली है, बातें कर रहे हैं, लंतरानी दुनिया भर की, ममता बनर्जी तो नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव साहब, ये यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यानी दुनिया भर का बकवास है। बंगाल में तो बच्चा राजनीति में डूबा हुआ है साहब। जिस पार्टी की राजनीति मैं करता हूं वो तो दिल्ली में एयर कंडीशन महल में महवे ऐश है, और हम अपने भाई को ज़बह कर रहे हैं ईदगाह में, मदरसे में, जलसा में राजनीति, कब्रिस्तान में राजनीति, मदरसे में राजनीति, ईदगाह में राजनीति। हम CPI, तुम CPI ML, तुम तृणमूल कांग्रेस, वो RJD। तुमसे अक्लमंद है वह लोग जो कहते हैं कि राजनीति बाहर, यहां नहीं। वहां 4 बेटा हो, 4 पार्टी में चले जाओ, एक बेटा कांग्रेस, एक बेटा भाजपा में रहो। यहां इबादत गाह में सब एक हो जाओ, शादी फंक्शन पार्टी में सब एक हो जाओ। और हम लोग पता नहीं कहां से किस टाइन और कातिल की नजर लग गई कि राजनीति को राजनीति की जगह रखते हैं, मगर वहां से घुसेड़ के मस्जिद में ले आते हैं, जलसे में ले आते हैं, खानकाह में ले आते हैं, पीर के नाम पे ले आते हैं, ईदगाह और मदरसे में ले आते हैं। नहीं बनने देंगे। पता चला कि नाम मजहब का और अंदर में राजनीति, पॉलिटिकल काम, पॉलिटिकल दुश्मनी मोल लेनी है, उस अंदर में राजनीति है। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा राजनेताओं को अपने लिए साहब हाकिम मानता है। उस राजनेता के चलते मदरसा, मस्जिद, खानकाह में बिगाड़ पैदा कर देता है। अक्लमंद वो है राजनीति जिस पार्टी में जाना चाहे जाओ, जो जाना है, जो इस्लाम दुश्मन पार्टी छोड़ करके जो सेकुलर पार्टी है सब में जाओ, कांग्रेस में जाओ, तृणमूल में जाओ, CPI ML में जाओ, सब में जाओ, मगर ईदगाह में, मस्जिद में, खानकाह में
तृणमूल और कांग्रेसी मत बनना, वहां मोहम्मदी बन जाओ कि एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मस्जिद में शेख, पठान, जोलाहा, अंसारी, नदाफ, बंगाली, बिहारी सब मोहम्मदी बन जाओ। सरोजनी नायडू ने कभी कहा था, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इनडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या जबरदस्त बात वह हिंदू औरत कह उठी। ये लुच्चा लफंगा, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, मुसलमानों को गाली देने वाला, ये एंकर नाच नाच करके इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, नाच नाच के मर जाओ। और बहुत सारे लोग मर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ बोल बोल के, लोग मर रहे हैं। कितने हजार लोग कोरोना में मर गए। नाचो कूदो गाओ मर जाओ, तुम मर जाएगा मगर इस्लाम नहीं मरेगा। इस्लाम ऐसा पसंदीदा मजहब है अल्लाह का जो न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। नाचने वाला इस्लाम के खिलाफ बोल के नाच के मर जाएगा, मगर इस्लाम ऐसा पौधा है जितना काटोगे उतना ये हरा होता चला जाएगा। ये खबीस मरदूद यहूदी आज से 1 साल पहले बोला था 3 दिन में गाजा को मिटा दूंगा, मगर 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। 1 साल नहीं बल्कि अब तो 2 साल होने वाले हैं। 2 साल का अरसा होने वाला है। आज तक हमास के नौजवान जिंदा है, इनकी नाक में दम किए हुए हैं। तो जो बोला था 3 दिन में मिटा देंगे वो 2 साल के बाद भी जिंदा है और इनकी फौजी को ज़ब्ह कर रहा है। उनके बाल बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई। शहादत उनका मकसद हयात ही शहादत पाना है। मोमिन का मकसद है शहादत की मौत मरना। बाथरूम में नहीं मरना, किसी लड़की के चक्कर में नहीं मरना, किसी औरत के चक्कर में नहीं मरना, दौलत के चक्कर में नहीं मरना, अल्लाह की मोहब्बत में शहादत की मौत मर जाना, ये मुसलमान का एम ऑफ लाइफ होता है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। न माले गनीमत, न किश्वर कुशाई, न हुकूमत करना, न माले गनीमत हासिल करना, ये मुसलमान का मकसद है। मुसलमान का मकसद है अल्लाह के नाम पे अल्लाह की दी हुई ये जान कुर्बान कर देना। तो जो लोग फिलिस्तीन में शहीद हो गए वो तो जन्नत में आला मकाम हासिल कर लिए। जो लोग उससे बरसरे पैकार है वो खुदा की मदद से जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। लैट्रिन रूम में मरने से बेहतर है कि बंदा मस्जिद में सजदा करता हुआ मर जाए। फैक्ट्री में मरने से बेहतर है कि अल्लाह के नाम पे कोई काफिर गर्दन काट दे ताकि बख्शिश का एक जरिया हो जाए कि या अल्लाह मैं मुसलमान था, तेरा कलमा पढ़ता था, इसी जुर्म में इस काफिर ने मुझको ज़बह कर दिया। तो जन्नत का मालिक अल्लाह अगर ये देखेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला मकाम देगा, तू मेरे लिए दर्द सहा है, अब यहां जन्नत का सारा आराम तेरे लिए है। तू पाकीज़ा शराब पी, 70 हूरों से तेरा निकाह कर देता हूं। जो ऐस दुनिया का कोई बंदा कभी ना किया हो वो सारा ऐस जन्नतुल फिरदौस में तू कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है उसको शहादत की मौत देता है। वरना बेशुमार लोग तो हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ रगड़ के ऑक्सीजन लगा लगा के यहां तड़प तड़प के मरते हैं। वो शहादत की मौत किसके मुकद्दर में है? अल्लाह के नाम पे कौन मरेगा? वो तो हुसैन थे जो अल्लाह के नाम पे सारा कुंबा कटा दिया। ये सब के मुकद्दर में थोड़ी होता है। मुकद्दर में तो है 24 घंटे गुटखा खाना, जाओ गुटखा खाओ और पाखाने की बदबू मुंह से निकालो और मर जाओ। मुकद्दर में है दिन रात हाय हाय करना, फैक्ट्री दुकान मकान खेती बाड़ी करना, अल्लाह का नाम एक बार नहीं लेना, उसी हालत में मर जाना। मर जाओ, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वही तो हुजूर ने कहा था जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। और आगे हुजूर ने कहा जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने फकीरी के दरवाजे खोल देता है। वह अरबों कमाता जाता है, प्यास उसकी बढ़ती चली जाती है। प्यास तो वो है जो 1 गिलास पानी पीने से बुझ जाए, या 1 गिलास पानी जो मेरी प्यास बुझा दे, या उस 5 बाल्टी बर्फ वाले पानी से बेहतर है जो 5 बाल्टी पीने के बाद ही प्यास नहीं बुझे, वो अजाब है। और 1 गिलास पानी जो प्यास बुझा दे ये नेमत है। 5 बाल्टी पानी पिया प्यास ही नहीं बुझी, वो अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है कि पेट उसका फट जाए, प्यास ही नहीं बुझे, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है।
जो 5,000 कमाता है मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं है। 5,000 रुपये कमाता है, मस्त रहता है, चेहरा हरा भरा, कपड़े में है ऊद और मुश्क और अंबर, और आराम से सोता है 8 घंटे की नींद। फजर के लिए उठा, मस्जिद गया, नमाज पढ़ाई, फिर वहां से घर निकला। ये 5,000 में मस्त है, सारा काम इसका हो रहा है। इसकी बेटी की शादी भी हो रही है, इसका बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़ भी रहा है और आराम से घर बना रहा है। ये बाइक से भी चल रहा है, बाइक में पेट्रोल भी इसका लग रहा है, सब लग रहा है। वो 5 करोड़ कमाने के बाद चेहरा काला काला है। 5 करोड़ है, 10 करोड़ का प्लांट बैठा दिया। अब वो 10 आदमी से कर्जा नहीं लेगा तो क्या लेगा? बैंक का कर्जा, आदमी के हाथ का कर्जा, अब यहां से लेके उसको देना, उसको लेके उसको देना। इसी हालत में जब देखा कि चारों तरफ से कर्ज में फंस गए, अब कोई रास्ता नहीं है, जहर खा के मर गए। जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, हुजूर कहते हैं अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। वह कमाता जाता है, उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है, सब्र उसको नहीं होता, फिर किसी वादी में मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। और आज यही हाल सबका हो रहा है। जरा गौर से सुनिए, अमीर कैसे होते हैं, गरीब कैसे होते हैं। यही दो तो दुनिया में है, इसके अलावा और क्या चीज़ है दुनिया में? अमीर है, गरीब है, और क्या चीज़ है? गरीब है, एक तरफ खाने पीने की तंगी है और एक तरफ पैसों की फरावानी है। एक तरफ गर्मी, एक तरफ सर्दी, एक तरफ रात, एक तरफ दिन, एक तरफ तंदुरुस्ती, एक तरफ बीमारी। और दुनिया में रखा क्या है? माल बढ़ता है तो हांडी चिकनी होती है, माल बढ़ता है तो कपड़ा चिकना होता है, माल बढ़ता होता है तो औरत की चाहत बढ़ जाती है, माल बढ़ता है तो अच्छा घर, अच्छी सवारी की चाहत बढ़ जाती है, माल बढ़ता है तो खुशबू लगाने, अच्छा कपड़ा पहनने का शौक बढ़ जाता है, अच्छी सवारी पे चलने का शौक बढ़ जाता है। इसके अलावा और दुनिया में कुछ है तो बताइए। एक आदमी के पास 1 अरब रुपए हो गए, क्या करेगा? अब पहले खाता था सूखी रोटी, अब वो डेली बिरयानी खाएगा। पहले पीता था नॉर्मल पानी, अब वो फिल्टर वाला पानी, 80-80 रुपए लीटर वाला पानी बम्बई से पिएगा वो। और ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो कश्मीर से साहब वहाँ का पानी मंगवा के पिएगा। और पैसा नहीं है तो 10 रुपए में नाई से बाल बनवा लिया। पैसा ज़्यादा हो गया तो एयर कंडीशनड सैलून में बैठ करके 100 रुपये दे के बाल बनवाया। उससे भी ज़्यादा पैसा जब बढ़ गया तो दिल्ली से वहाँ नाई को बुलवा करके 10,000 रुपये दे करके बाल बनवाया। इसके अलावा और क्या होता है? पैसा कम था तो आल्टो खरीद लिया, पैसा ज़्यादा बढ़ गया तो एर्टिगा खरीद लिया, और पैसा बढ़ गया तो क्रेटा ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो इनोवा क्रिस्टा ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो 55 लाख की फॉर्चुनर ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो BMW ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार ले लिया। यही तो है। इसके अलावा और दुनिया में रखा क्या है? मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली फरमाते हैं कि ए बंदे, माल जब बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छा खाएगा? कहते हैं कि अच्छा खाना शहद से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। ये बात 1300 साल पहले की है और आज 1300 साल के बाद भी ये बात बिल्कुल मुसल्लम है। शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। शहद में दवा है, शहद में शिफा है। ये शहद पहले मुसलमान खाते थे। जब मुसलमान आज बर्गर और चाउमीन खाने लगे तब ये शहद ले लिया गैर मुस्लिमों ने। मधु, उसके साहब रामदेव जी ने कहा कि ये मधु जीवन दान देता है। इसमें क्या चीज नहीं है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, क्या नहीं है इसमें? और जो नुकसान पहुंचाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। किसी का खून ऊंचा हो रहा हो तो रोजाना 1 गिलास गर्म पानी में तो शहद डाल के पिए, नॉर्मल हो जाएगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, 1 गिलास गर्म पानी में शहद डाल के पिए, खत्म हो जाएगा। किसी का शुगर बढ़ा हुआ हो, शहद में खुद शुगर है लेकिन इस शुगर में शुगर उसका लेवल बढ़ेगा नहीं बल्कि शुगर लेवल उसका नॉर्मल हो जाएगा। और हदीस में आया है, हुजूर ने फरमाया है, जो जिस महीने में 3 दिन शहद को चाटा करे उस महीने में खतरनाक बीमारी अल्लाह उसको नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही? मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? मैं बांग्ला नहीं बोल रहा हूं, मैं उर्दू बोल रहा हूं। उर्दू हार्ड नहीं बल्कि सिंपल उर्दू बोल रहा हूं ताकि हमारे सारे भाई, सारे बच्चे, सारे लोग सुन लिया करें। सिंपल उर्दू बोलता हूं ताकि दिल लोगों का बदले, आदमी की सोच बदले और ऐसा
होता है, हजारों फोन आते हैं कि हुजूर आपकी तकरीर सुनने के बाद जो दुनिया की चाहत थी कि ये वो फला चिल्ला सब चाहत घट गई। और जब लगता है कि हमको पैसा कमाना चाहिए, आपकी एक तकरीर मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया है, उसको सुन लेता हूँ, वो तमाम तड़प दुनिया की ख़त्म हो जाती है। सोचता हूँ कि ईमान की दौलत बची रहे और इसी हालत में मर जाऊँ। दुनिया तो चाहे सोने के घर में रहे या मिट्टी के घर में रहे, दोनों बराबर है। आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है। जहाँ खरबों साल और सदा रहना है, असल आराम वहाँ का, असल तकलीफ वहाँ की। पहले लोग घर में आखिरत का चर्चा करते थे तो बरकतों के अंबार रहते थे। आज जब आखिरत का चर्चा घर में नहीं है तो हर घर में टेंशन, लड़ाई, सर खुजलाना, बीवी को मारना, तलाक देना, 4-4 बच्चे की माँ को तलाक देना, 10-10 नाती और नतनी वाली औरत को तलाक दे देना। घर में आग लगी है। जाहिर सी बात है 24 घंटे में जो अल्लाह खिलाता पिलाता है उसका नाम नहीं उस घर में है, वहां तो क्या होगा? तलाक तो होगी, लड़ाई तो होगी, दंगा तो होगा। सुकून कहां से मिलेगा? अल्लाह ने तो सारा सुकून अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले बंदा चाहे 1000 नाचे कूदे, सुकून तो अल्लाह अपनी इबादत में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। व तत्मइन्नु कुलूबुहुम, उसके दिल को इत्मीनान नसीब होता है अल्लाह के जिक्र से। जहां घर में कोई सामान नहीं खाली है, अल्लाह का जिक्र है, फिर वहां मस्तियां हैं, वहां मोहब्बतें हैं, वहां एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा है। और जहां माल है सिर्फ मार धाड़ काट। मौला अली कहते हैं माल बढ़ेगा तो खाओगे, अच्छा खाओगे, यही ना होगा तो अच्छा चाहे जो भी खा लो, शहद से बेहतर कोई खाना नहीं है। और शहद है क्या चीज? एक कीड़े का पाखाना है। शहद की मक्खी वो 10 फूल पर बैठती है, वहां से रस चूस के लाती है, अल्लाह करके वो अपने छत्ते में आके उल्टी कर देती है। वही उल्टी है शहद, जिसमें दुनिया भर की बेशुमार फायदे हैं। कुरान में जो अल्लाह तबारक तआला का कलाम है आया फी है शिफाउल लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए। शहद में शिफा ही शिफा है, इसमें बीमारियों से शिफा है। हर मुसलमान हर महीने में 3 दिन शहद चाटा करे। ये काम आज दूसरे गैर मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान लोगों ने छोड़ दिया। इनको बर्गर, चाउमीन, कबाब, शामी, टिकिया चाहिए। इनको शहद कहाँ चाहिए, दूध कहाँ चाहिए, सिरका कहाँ चाहिए? जिस मुसलमान के घर में सिरका हो, हुजूर कहते हैं उसका घर सालन से खाली नहीं है। यानी सबसे बेहतर सालन है सिरका। वो सिरका शुगर का, हार्ट का, बीपी का बेहतरीन इलाज है सिरका। जो खट्टा सिरका होता है, सेब का सिरका, जामुन का सिरका, सब सिरका लाजवाब है। सिरका थोड़ा डालें, रोटी से लेके खाएं, मस्त रहे, मसाब खत्म। शामी, टिकिया, कबाब, इसकी तरफ तवज्जो चली गई। और मौला अली कहते हैं कि ये बंदे अगर माल होगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा, तो अच्छा कपड़ा रेशम से बेहतर कोई कपड़ा नहीं दुनिया में। ये बात मौला अली ने कब कही थी? 1400 साल हो गए। और आज इस बीच में साइंस ने डेवलप किया, टेक्नोलॉजी ने डेवलप की, तरह तरह के कपड़े मैन्युफैक्चर दुनिया में हो रहे हैं। डिक्साम है, रेमंड है, CIA है, वो है, अब रेड एंड टेलर है, न जाने किस किस कंपनी के कपड़े दुनिया में आ गए। सब पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े के कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन आज भी रेशम के कपड़े का कोई जवाब नहीं है। आज भी रेशम की साड़ी 10-10 लाख में बिकती है, 50-50 लाख में बिकती है। वो सारी साड़ियाँ अमेरिका और यूरोप चली जाती हैं। वहाँ जो इंडिया के हिंदू वहाँ रहते हैं, अक्सर वह लोग 50-50 लाख की साड़ियाँ शादी के मौके पर अपनी बीवी और अपने रिश्तेदार को पहनाते हैं। ओरिजिनल रेशम का कपड़ा एक्सपोर्ट हो जाता है। बनारस के लोग वही साड़ी का कारोबार करते हैं, सब माला माल है। न लंदन, न दिल्ली, न अमेरिका, न पंजाब, कहीं नहीं जाना। अपने ही घर में 2 मशीन लगा देना है, साड़ी बुनना है, जाके ठेकेदार, जाके महाजन को देना है। वो महाजन सबको अलग अलग करके, किसी को बांग्लादेश, जो थोड़ा डैमेज है बांग्लादेश की औरतें भी साड़ी पहनती हैं। जहाँ प्योर इस्लाम आ गया वहाँ साड़ी तो लोग पहनते नहीं हैं औरतें, वहाँ तो पायजामा और कुर्ता औरतें पहनती हैं, और ओढ़नी दुपट्टा ओढ़ती हैं, पर्दे में रहती हैं। चूँकि हुजूर ने पायजामा पहनने वाली औरतों के लिए दुआ दे दी है कि अल्लाह पायजामा पहनने वाली औरतों को तू बख्श दे। चूँकि पायजामा पहनने में साड़ी के मुकाबले में ज़्यादा पर्दा है। चूँकि हुजूर बैठे हुए थे, एक बार एक औरत सामने जा रही थी, वह फिसल गई, जो वो साड़ी पहनी हुई थी, उसी टाइप का कपड़ा पहनी हुई थी, तो वो थोड़ा उसका सत्र खुला।
हुजूर ने क्या कहा, ए अल्लाह पायजामा पहनने वाली ख़वातीन को तू बख्श दे, पायजामा पहनने वाली ख़वातीन को तू बख्श दे। यानी इसमें ज़्यादा पर्दा है पायजामा पहनने में, इसलिए मुसलमानों को चाहिए अपनी माँ बहन बेटियों को इस्लामी लिबास पायजामा पहनवाए, दुपट्टा मोटा दुपट्टा ओढ़वाए, हिजाब पहनवाए। वो साड़ी वाड़ी वाला काम वो सब गैर मुस्लिमों के यहाँ से चल करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के घर में आ गया। वो हिंदुआना कल्चर है, वो मुसलमानों का कल्चर वो नहीं। मुसलमानों का कल्चर बिलोज पहनना नहीं है कि आधा पहने और आधा नीचे खुला रहे, आधा ऊपर खुला रहे, नहीं। मुसलमान का कल्चर है कि यहाँ बिल्कुल आस्तीन तक, यहाँ तक अंगुली तक रहे उसकी आस्तीन, यहाँ तक पूरा हाथ ढका हुआ रहे, पूरा जिस्म सर से लेकर पाँव तक ढका हुआ रहे, सिर्फ आँख थोड़ी ज़रूरतन खुली रहे ताकि वो सामने देख सके, पर्दे में रहे। पर्दे की चीज़ है। अल्लाह ने इसके औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है। अगर औरतों को दाढ़ी हो जाए तो देखने में बुरी लगती है और औरत की सिफत ख़त्म हो जाती है। और अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी दी है, ये अगर दाढ़ी नहीं रखे तो ये हिजड़ा बन जाएंगे। औरत को अगर दाढ़ी निकल आए तो वो हिजड़ाइन बन जाएगी, उसमें औरत की क्वालिटी चाहत खत्म हो जाएगी उसकी मर्द की। और मर्द में अगर दाढ़ी मूंड ले, इसमें औरतों की चाहत खत्म हो जाएगी, ये बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे। थोड़ा देर से एक नस्ल मुंडाए, 2 नस्ल मुंडाए, 3 नस्ल मुंडाए, 4 नस्ल मुंडाए। फिलोसफर डॉक्टरों ने कहना है 6 नस्ल तक जो लगातार दाढ़ी मूंडता रहे, 7वीं नस्ल हिजड़ों की नामर्दों की पैदा होगी। क्योंकि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी दी है, मूंडने के लिए नहीं दिया है, ये दाढ़ी रखने के लिए दिया है। क्योंकि दाढ़ी का रिश्ता कुव्वते मर्दानगी से गहरा जुड़ा हुआ है। सर के बाल का रिश्ता कुव्वते मर्दानगी से जुड़ा हुआ है। अगर किसी के सर के सारे बाल उड़ जाएं, वो समझ लें कि नामर्द है अंदर से। किसी के दाढ़ी के बाल ही नहीं उगे, समझ लें कि अंदर से मर्दानगी की कुव्वत उसकी कमजोर है। जिसके सर के बाल उगे हों और जिसकी दाढ़ी के बाल घने हों, बिल्कुल अंदर से फिट रहता है वो, चूंकि इसका रिश्ता ताकत से जुड़ा हुआ है। मर्द औरतों को दाढ़ी नहीं है, क्यों? उसका दाढ़ी ना रहने में उसके लिए फायदा है। मर्द को दाढ़ी दी है, इसके दाढ़ी रखने में फायदा है। अगर दोनों काम उल्टा पुल्टा हो जाए, औरतों को दाढ़ी निकल आए, मर्द दाढ़ी मूंड ले, तो दुनिया में जलजला, फितना, फसाद, दुनिया में ज़िनाकारी, मुश्तज़नी, इग़लामबाज़ी, जानवरों से सोहबत, न जाने क्या क्या होगा जब मर्द औरतों के काबिल नहीं रहेगा। दाढ़ी मूंड कर, गुटखा खा कर, सनीमा और गंदी तस्वीरें देख देख कर, तो उसकी निगाहों के सामने उसका नौकर उसकी बीवी से ज़िना करेगा या बोल नहीं पाएगा। औरत बोलेगी तेरे अंदर ताकत है तो तू मेरी प्यास बुझा, जब तेरे पास ताकत नहीं है तो फिर आखिर अपनी चाहत बुझाने के लिए मैं क्या करूं। इसलिए ज़िनाकारी को दुनिया से मिटाने के लिए मर्द का ताकतवर रहना जरूरी है। और यह पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिया। अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। मुस्तफा फरमाते हैं ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। कमजोर मोमिन से ज्यादा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। ताकतवर मोमिन का वो नहीं जो गुंडागिर्दी करे, सीना तान के गाली गलौज दे, मार धाड़ की बात करे, वो जालिम नहीं। ताकत रहेगी तो इशा के वजू से 8 घंटे तक बंदा फजर की नमाज पढ़ पाएगा। यहां तो खुचुर खुचुर पेशाब लग रहा है, हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे के बाद पेशाब लग रहा है। जब गुर्दा मसाना कमजोर होगा तो हर आधे घंटे पे पेशाब लगेगा। जब गुर्दा मसाना मजबूत होगा तो 8-8, 10-10 घंटे तक बंदा पेशाब नहीं लगेगा। इस कदर वह ताकतवर अंदर से रहेगा। तो यहाँ तो गुर्दा मसाना सब कमजोर हो चुका, ताकत खत्म हो चुकी। गंदी तस्वीरें देख देख कर, गंदी बात सोच सोच कर आदमी नामर्द अंदर से हो गया है। माल दौलत दुनिया के बारे में सोच सोच कर अंदर से टूट चुका है। ख्वाहिशात की गुलामी करके, सनीमा देखकर, मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखकर अंदर से वह नामर्द हो चुका है। तो समाज में तो ज़िनाकारी परवान चढ़ेगी। शौहर जब काबिल नहीं रहेगा, शौहर बीवी को रोकेगा तो वो अपने प्रेमी से मिल करके उसको तो ज़बह कर ही डालेगा। जैसे मेरठ की उस औरत ने अपने प्रेमी से मिलकर लंदन में काम करने वाले, करोड़ों कमाने वाले खूबसूरत शौहर को ज़बह करके रख दिया। इस तरीके से ख्वाहिशात पे कंट्रोल, ख्वाहिशात दबाना। कुरान क्या कहता है? कद अफ़लहा मन तज़क्का, he became successful who purified himself। वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को सुथरा किया, अपने दिमाग को गंदी सोच से बचाया, अपनी आंख को गंदे मनाजिर से बचाया,
अपनी जबान को गंदी बातों से बचाया, अपने कान को गंदी बातों से सुनने से बचाया, अपनी शर्मगाह को बचाया, अपने हाथ को बचाया, अपने पांव को गुनाहों से बचाया, अपने पेट को हराम रोजी से बचाया, वो कामयाब हो गया। ही बिकेम सक्सेसफुल। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को गुनाहों से बचाया, अल्लाह का जिक्र किया, नमाज अदा की, वह कामयाब हो गया। इसलिए मैं कहता हूं 50 खरब रुपए का बंगला बनाना छोटा काम है और सजदे में रोना ये सबसे बड़ा काम है। अगर किसी को देखो कि मालदा में 50 करोड़ का मॉल बना रहा है, समझ जाओ ये छोटा काम कर रहा है। अगर किसी को देखो मस्जिद में ये सजदा कर रहा है, समझ लो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है। हमारा तो नहीं चलेगा, अल्लाह का चलेगा। मेरी बात कमजोर है, अल्लाह की बात ताकतवर है। हमारी बात कैसे ताकतवर होगी? मेरे तो पेट में 2 केजी पाखाना, हर आदमी अपने पेट में 2 केजी पाखाना लेके ढोता है। ये और बात है कि पेट के अंदर में है और पेट के बाहर निकलने का रास्ता अलग है। इसीलिए बाथरूम में चपरासी और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दोनों एक हो जाता है, दोनों अपने हाथ से ही अपना पाखाना साफ करता है। जो काम भंगी का है वो काम हर आदमी अपने साथ में वही काम करता है। ये बंदों का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये पाखाना को आदमी के पीछे लगा दिया है, ताकि जब लगे कि मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, आई एम सुपीरियर टू ऑल, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं सबसे सुपीरियर हूं, मेरा माल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बादशाहत, मेरा इक़्तिदार। तो अल्लाह ने कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे कहा कि अपनी पैदाइश को देख लेना। एक नापाक कतरा पानी का जो बाप के पेशाब के रास्ते से निकला, उससे तुम पैदा हुआ है। एक नापाक कतरा पानी का जो माँ के पेशाब के रास्ते से माँ की बच्चादानी में गया, उससे तू पैदा हुआ है। एक नापाक कतरा जिसके निकलने से सर से लेके पांव तक अंग अंग नापाक हो जाता है, उससे तू पैदा हुआ है। माँ का माहवारी खून रोक कर बच्चे की ग़िज़ा का इंतज़ाम बच्चादानी में किया गया। ये नापाक खून पी पी के तुम जिंदा रहा है। ये तेरी पैदाइश की कहानी है। जो नापाक नुत्फे से जिसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ हो, माँ का नापाक खून जो माँ के पेट में खा के जिंदा रहा हो, फिर माँ के पेट से जब बाहर पैदा हुआ तो अल्लाह ने उसकी खुश्क छाती में दूध की नहर जारी कर दिया। वही खून अब दूध बन के, जो खून पेट में खून बन के जा रहा था, अब वही खून दूध बनकर बच्चे के पेट में जाता है पैदा होने के बाद। ये बता दे कि जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा हो, ये कैसे सीना तान के चलता है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा मकान, मैं। अरे माँ का माहवारी खून पी के दुनिया में पैदा होने वाला कैसे तू मैं करता है? पेट में 2 केजी पाखाना लेके हमेशा चलने वाला कैसे तू मैं करता है? कैसे करता है? इसलिए कुरान में 1 दर्जन जगहों पे पैदाइश की कहानी बयान किया है, तब कि जब लगे कि मैं कुछ हूं तो अपनी बुनियाद को देख लेना, तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, खाकसारी पैदा हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे पैदाइश का जिक्र किया, ताकि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं तो बुनियाद अपनी पढ़ लेना, तेरी औकात समझ में आ जाएगी कि तू क्या है। और जब तू मरता है तो कब्र में जाके तेरा सारा वजूद सड़ जाता है, आंखें फट जाती हैं, पेट फट जाता है, रूह तो रहती है। उसी रूह को दोबारा तुम्हारे उस सड़े हुए जिस्म में डाल के दोबारा अल्लाह जिंदा करके तुझसे हिसाब लेगा। बता दे बंदे, तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने माल कहाँ से कमाया, तुमने माल किस रास्ते में खर्चा किया, तुमने अपनी कीमती जिंदगी को किस काम में लगा दी। 4 सवाल का जवाब देना होगा, तब बंदा क़यामत के दिन अपनी जगह से 1 इंच हटेगा। माल, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, कहां से तुमने कमाया, इन विच वेज स्पेंड दिस, किस रास्ते में खर्च किया। ये सवाल तो अल्लाह जब तक नहीं करेगा, बंदा 1 इंच अपनी जगह से नहीं हटेगा। ये सवाल होगा अन उमर ही, ये जिंदगी, जो जिंदगी खरबों नहीं, अरबों नहीं, महासंखों नहीं, जिसका कोई जोड़ कीमत ही नहीं है, वो जिंदगी अल्लाह ने दी। किस काम की? लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, सिनेमा, गुटखा, ये वो, औरतों के पीछे पागल, शराब के पीछे पागल, ताड़ी के पीछे पागल। इसीलिए अल्लाह ने ये आंख दी सर से लेके पांव तक, एक रग यहाँ दब जाती है पीछे तो बंदा पागल हो जाता है, एक नस दब जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जो एक आदमी का ढांचा जिस पर खड़ा रहता है, अगर इसमें एक चोटी की
तरह अगर कोई यहाँ इसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो बंदा खड़ा ही नहीं रह पाएगा, चूंकि वो पिलर ही खत्म है। अब पड़े हुए हैं 5 महीने से बिस्तर पे, क्यों? स्पाइनल का मसला है, रीढ़ की हड्डी, वही रीढ़ की हड्डी पर ही तो सारा बदन खड़ा रहता है। अब उसी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा इन्फेक्शन पैदा हुआ, अब बंदा 6 महीने से बिस्तर पे लेटा हुआ है और हम लोग कूद रहे हैं, दुकान, घर, मकान, यहाँ वहाँ, मस्जिद, मदरसा, खानका, ये हम लोग कूद रहे हैं, बिल्कुल खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह सवेरे 5-5 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। इसका ये नहीं कि हम किस मार खा हो गए, हम बहुत बड़े हो गए, नहीं, एहसान उस खुदा का जिसने हमारा ढांचा खूबसूरत बना के हमको दुनिया की लज्जतें हासिल करने का मौका अता फरमाया। हमारा कोई रोल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। तो जो अल्लाह इतनी बड़ी दौलत दी है, रीढ़ की हड्डी की सूरत में, आंख की सूरत में, जबान की सूरत में, ब्रेन की सूरत में, सर के बाल की सूरत में, सिर्फ ये भौंों का बाल उड़ जाए तो आदमी देखने में कैसा पंचर लगता है वो सब समझ सकते हैं। औरतें जो इस भौंए के बाल को मिटा देती हैं, मुंड लेती हैं, देखने में बिल्कुल चुड़ैल की तरह लगती है। ये मर्द जो मोछ के बाल बिल्कुल मूंड लेता है, ये भी देखने में बिल्कुल अजीब सा अब अरमानुस की तरह लगता है। अल्लाह ने मोछ मूंडने का आदेश नहीं दिया है, हुजूर ने मोछ कम करो, कटाओ, कस्सु शवारी, मोछ है कटाओ, तो कटाओ है, मुंडाओ ये नहीं है। वाफु लोहा, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। कटाओ का मतलब मोछ इतनी लंबी ना हो जाए कि बात करने में मुंह में घुस जाए, खाना खाने में गिलास में लग जाए, मोछ कटाओ। मगर मोछ जरूरी है, मोछ देखने, मोछ वाला आदमी सुंदर देखने में लगता है, दाढ़ी भी हो, मोछ भी हो। और जो मोछ मूंड लेता है देखने में बनमानुस की तरह लगता है देखने में। तो जो नेचुरल चीजें अल्लाह ने दी हैं, मोछ खूबसूरती, सर के बाल खूबसूरती, अगर नाखून खूबसूरती, एक नाखून अगर उधड़ जाए तो बंदा उसको हमेशा दूसरों से छुपाता रहता है। ये सारी चीजें नेमत हैं। जब इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, अल्लाह ने दिया है। तो क़यामत के दिन तो अल्लाह पूछेगा, ये आंख के बदले में तुमने क्या किया, नाक के बदले में तुमने क्या किया। लाखों लोग हैं जो नाक से बोलते हैं, नाक बजती रहती है, लोग उनकी बात सुन के हंसते रहते हैं, मगर तुमको अल्लाह ने नाक दे के सुरीली आवाज निकालने का मौका तुझको अता किया। इसके बदले में तुमने क्या किया? इसके बदले में ताड़ी पिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, रात के 2 बजे तक मोबाइल देख के सोया, दिन के 10 बजे उठे, इसीलिए किया। ये दुनिया में जो आज आग लगी है, नफरतों की आग, जंग की आग, दौलत कमाने की हवस की आग, ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है। मैं तो सुकून सब्र में रखा हूं और तू हिर्स में तलाश कर रहा है। मैं सुकून इबादत में रखा हूं, तू दुनियादारी में ढूंढ रहा है। मैं सुकून कम माल में रखा हूं, तू ज्यादा माल में सुकून तलाश कर रहा है। जाओ मरो। हमने तो सुकून रखा था सब्र में और तुम बेसब्री में ढूंढ रहा है। मैं सुकून रखा था सजदे में और तुम नाच और गाना और पियानो बजाने में सुकून तलाश कर रहा है। तो जाओ मरो। सारी दुनिया आज मर रही है, सारी दुनिया आग में जल रही है, क्योंकि अल्लाह ने जो रास्ता इसके लिए चुना था उस रास्ते से हट के बंदा जी रहा है। सवाल होगा क़यामत के दिन, यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी, ये जवानी किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, और जो कुछ तुझको बताया गया, सिखाया गया, उस पर तुमने कितना अमल किया। जो कुछ तुमने किताबों में पढ़ा इसीलिए ताकि सिर्फ दुनिया वालों को सिखाओ और बताओ और 2 पैसा कमाओ, तुमने जो पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। जब तक अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा उस वक्त तक बंदा अपनी जगह से 1 इंच हट नहीं पाएगा। सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए तकरीर नहीं करनी है, अपने आप को सुनाने के लिए भी हदीस कुरान पढ़ना है। दूसरों को नमाज की तालीम देनी है तो खुद नमाज पाबंदी से पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टोपी रख लिया, दाढ़ी रख लिया, जुब्बा पहन लिया ताकि दूसरों को बेवकूफ बना के 10 रुपया कमाएं और पेट भरें और दूसरों के सामने नेक बने और तन्हाई में शैतान का दादा बन के साहब नाचते कूदते रहे। नहीं, तुम बताओ तुमने जो कुछ पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। यह 4 सवाल होगा। तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते से और किस रास्ते में खर्च किया। एक, दूसरा, यह कीमती जिंदगी इबादत में गुजारी या दुनियादारी में गुजारी। दूसरा, तीसरा सवाल होगा अन शबाब ही, जवानी, बुढ़ापा तो बिल्कुल वो मौत का पीरियड है जिसमें एक दर्जा, और जब बचपन तो गैर मुकल्लफ है, बचपन में ना उसका गुनाह शुमार में है चूंकि उसके पास अक्ल शऊर की कमी है। यह क्रीम पीरियड है जवानी का। उसी जवानी के बारे में सवाल होगा, तुमने ये जवानी कैसे गुजारी? जवानी दीवानी कह के गुजारी या जवानी ही असल पीरियड है जिसमें बंदा मेहनत करके दुनिया में अच्छा जॉब ढूंढ सकता है,
बाल बच्चों को अच्छी रोजी दे सकता है, माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकता है, इसी जवानी ही में इबादत करके जन्नत जाने का सामान कर सकता है। क्रीम पीरियड है जवानी का, जिसमें ताकत रहती है, आसाब मजबूत होते हैं, जिसमें सर से लेकर पांव तक सारे पार्ट्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसमें धैर्य, सब्र, बुराई से लड़ने की ताकत सब जवानी में रहती है, बचपन में नहीं, बुढ़ापे में नहीं। इसके बारे में स्पेशली सवाल होगा, मुकम्मल मजमूई तौर पर जिंदगी के बारे में, लेकिन जवानी के बारे में स्पेशल सवाल होगा। ये पीरियड तुमने कैसे गुजारा? जैसे आजकल मेरे जवान गुजार रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, पुल पुलिया, इसके दरवाजे उसके दरवाजे पे, ये बस मुस्कुरा के 24 घंटे फूल से बात करके, हाँ हाँ तेरे बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक आदमी को देख के वह रो रहा था, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाओ रोते रोते। एक आदमी को देखा मेरे साथ गाड़ी पे चल रहा था, वो पीछे सिर पर पीछे सीट बैठा हुआ था, अब बैठने के बाद वो फोन से बात करके रो रहा, तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा, मर जाओ तुम, मर जाओ तुम नहीं मिलोगे। लगता है सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक लड़की को पा लेना है। एक लड़का को मेरे पास उसका बाप लेके आया, हजरत समझाइए इसको, दिल्ली में काम करता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, वहाँ वो वहीं जाना चाहता, वहीं शादी करना चाहता, जबकि वो कौन है, नहीं है, कैसी बिरादरी है, कहाँ का है, कैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये वहाँ शादी करना चाहता। मैंने उसको आगे पीछे बहुत समझाया, समझाने के बाद अभी हम बैठे थे कि वो वहाँ से निकल पीछे गया और जाके फोन पे अपनी जो गर्ल फ्रेंड से रोते में हमको सब समझा रहा है कि तुमको छोड़ दें, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। यानी सारी जिंदगी जैसे कि ये रोने के लिए पैदा हुआ है, एक लड़की के लिए पैदा हुआ है। रोए वह जो जन्नत के लिए रोए, रोए वह जो सजदे में इबादत के लिए रोए, रोए वह जो अपने माँ बाप का सम्मान और एहतराम के लिए रोए। तो जो सजदा में नहीं रोएगा वो किसी लड़की के इश्क में रोएगा, जो अपने माँ बाप को इज्जत दिलाने के लिए हलाल रोजी की तलाश में नहीं रोएगा, वो हराम की तलाश में रोएगा। सजदे में रो, आंसू बहाओ, अल्लाह तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को मिटा देगा। जिसको सजदे की लज्जत मिल गई वो गरीबी में भी बादशाहत जैसा ऐश अल्लाह उसकी जिंदगी में अता कर देगा। ये आंख अल्लाह ने दी है अल्लाह की मोहब्बत में रोने के लिए, ना किसी छोकरी की मोहब्बत में रोने के लिए। जरा गौर से सुनिए, मैं जरा वो बात मुकम्मल करूं। वो इराक, जहां सरकार गौसे आजम इराक की राजधानी बगदाद में जो आपका रोज़े पुरनूर है, उसी इलाके में एक शख्स रहता था। शहर में घर था, देहात में बाग था। वो कभी कभी उस बाग में आता था, कभी इस दोस्त को लेकर, कभी उस दोस्त को लेकर, चलो दोस्त मेरे बाग को देख लो, मालदार कैसे होते हैं, गरीब कैसे होते हैं। मैं यही कहना चाहता था, आज का मालदार भी उजड़ा हुआ और गरीब भी उजड़े हुए। जबकि गरीबों पे हज फर्ज नहीं है, वो हल्का फुल्का है, गरीबों पर ज़कात फर्ज नहीं है, वो हल्का फुल्का रहे, गरीबों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो हल्का फुल्का रहे। यानी बहुत सारी चीज़ें उस पर वाजिब नहीं है। जब वाजिब फर्ज नहीं है तो हल्का फुल्का उसके बारे में सवाल नहीं होगा। सिर्फ गरीबों पे नमाज फर्ज है, वो पाबंदी से पढ़े, वो ईंट उठोने के बाद भी पढ़े, घर में पढ़े, कोई पैसा नहीं लगता है नमाज पढ़ने में, और कोई 2 घंटा नहीं लगता है। पेट भरने के लिए 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। जन्नत जाने के लिए 5 टाइम नमाज मिला के 1 घंटे का टाइम भी नहीं लगता है। बंदा सिर्फ गौर कर ले, ये नमाज फर्ज है, बादशाह से लेके चपरासी औरत मर्द सब पर, देहाती शहरी सब पर फर्ज है। रोजा रमजान में 11 साल में 11 महीने खाए और 1 महीना सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहे। 1 महीना ख्वाहिशात से रुक जाए, उसमें फायदा हमारा ही है। हमारी ताकत हम मजबूत होती है, हमारा लीवर मजबूत होता है। रोजा रखने की वजह से 1 लाख बीमारियां खत्म होती है। ये है अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहना, पर फायदा हमारे लिए है। हमारा जिस्म अंदर से इतना हेल्दी और स्ट्रांग हो जाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की ताकत हमारी लीवर को हो जाता है। रोजा एक बहुत बड़ी नेमत है। ये अमीर गरीब सब पर फर्ज है, वो रखे, मालदार देहाती, मगर हज सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं है, सदक़े फित्र सब पर वाजिब नहीं है। तो गरीब तो मस्त रहे, न ज़कात फ़र्ज है, न हज फ़र्ज है, न कुर्बानी वाजिब है, न फिर सदक़े फित्र वाजिब है। ये तो बिल्कुल मस्त, नमाज पढ़े, रोज़ा रख के मस्त रहे, बड़े बड़े गुनाह से बच जाए, झूठ न बोले, शराब न पिए, ताड़ी न पिए, गीबत न करे। इससे बचना आसान है। झूठ नहीं बोलेगा, इसकी इज्जत बढ़ेगी। शराब नहीं पिएगा, इसका पैसा बचेगा, इसकी सेहत बचेगी। ये जुआ नहीं खेलेगा, इसका पैसा बचेगा, इसकी आबरू बची रहेगी। शराब नहीं पिएगा, ताड़ी नहीं पिए, इसकी अकल बची रहेगी, सेहत बची रहेगी। तो फायदा ही फायदा। इस्लाम ने जिन चीजों को हराम करार दिया है वो मेरे लिए मुज़िर और हार्मफुल था, इसीलिए उसको हराम करार दिया है। और इस्लाम ने जिन चीजों को फर्ज करार दिया है वो हमारे लिए फिट,
प्रॉफिटेबल, लाभदायक है हमारे लिए, इसीलिए इसको करना हमारे लिए फर्ज करार दे दिया है। बंदा फर्ज को बोझ समझता है और हराम को, हराम ना करने को बोझ समझता है। बोझ मत समझ, जिस दिन तेरी खोपड़ी उसके फायदे को जान लेगी तो तू यही बोलेगा, मेरा खुदा लाजवाब, मेरा मुस्तफा लाजवाब, मेरा कुरान लाजवाब, मेरा मजहब लाजवाब, जन्नत हमें वहां मिलेगी। यहां फर्ज को अदा करने के बदले में सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, चार्मिंग मिलेगी, लज्जतें मिलेंगी। तो हराम करो तो यहां समी हो, मरने के बाद आग में जलो। हलाल काम करो, फर्ज अदा करो, यहां खुशी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफा से जन्नत मिलेगी। हमारे लिए हमको लगता है कि शराब पीना हराम इस्लाम क्यों करार दे दिया, लेकिन जब आदमी उसमें डूब के देखेगा तो पता चलेगा ये अल्कोहल, ये शराब कितना हानिकारक है, कितने लोगों को जलील बना गई ये शराब। माँ और बीवी का फर्क मिटा देती है शराब, हराम और हलाल का फर्क मिटा देती है शराब। उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की माँ है यह शराब। क्या नहीं है उसमें, फेफड़ा जल जाता है, आदमी की अक्ल जलकर राख हो जाती है। इस वो शराब है, शराब की बुराई को जब बंदा जान जाए वो तो दूर से उससे नफरत करने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो कायदे से जी भर के शराब देखा तक नहीं है, जो शराब की बदबू को सिर्फ दूर से एयरपोर्ट पे सूंघा है, एयरपोर्ट से दूर से चलते हुए शराब की बदबू आती है, उस एयरपोर्ट पे जाने का मन नहीं करता है जहां शराब की बोतलों से शराब की बदबू आती है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, जमीन जगह मकान दुकान, अपनी बीवी अपना बच्चा सब बेचकर जब तक एक गिलास उसको नहीं मिल जाए उस वक्त तक उसको चैन नहीं मिलता है। ये आजकल के गरीबों का हाल और आजकल के मालदारों का हाल। जरा देखिए उस गरीब को जो कल तक कैसे गुजरते थे और उस मालदार को देखिए कैसे रहते थे, इस जमीन पे कैसे नेक लोगों ने जिंदगी गुजारी, इज्जतें हासिल की, दूसरों के लिए मॉडल बन के रहे। वो मालदार शहर में रहता था, देहात में बाग था। एक बार अपने बड़े बड़े मालदार दोस्तों को लेकर के वह बाग पहुंचा। अब्दुल्ला नाम का एक, मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की निगरानी करता था, देख रेख, पानी पटाना, हिफाजत करना, कूड़ा करकट जंगल काटते रहना, साफ करना, कोई चोर आ न जाए, कोई फल तोड़ न ले, पूरे बाग की हिफाजत करता था। आया वो मालदार, कहा मुबारक तुम हमारे इन दोस्तों को देख रहे हो, इस शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सब आए हैं मेरे साथ मेरा बाग देखने के लिए, जो सबसे मीठा अंगूर है वो अंगूर तोड़ के लाओ, मेरे दोस्त को खिलाओ। ये सब बड़े बड़े पैसे वाले, इज्जत वाले, नेक अच्छे लोग हैं, जरा इनको खिलाओ अच्छा अंगूर। सामने वाले पेड़ से एक ताज़ा अंगूर निकाला, तश्त में रखा, सामने रख दिया, मगर अंगूर इत्तेफाक से खट्टा था। बाग के मालिक ने कहा मुबारक मैंने आपसे कहा था कि मीठा अंगूर लाइए, ये हमारे करीबी दोस्त हैं, और क्या कर दिया आपने। फिर वह दूसरे तरफ का अंगूर तोड़ा और सामने ला के रख दिया, इत्तेफाक से वह भी खट्टा था। मुबारक अब थोड़ा सा बाग का मालिक थोड़ा तेवर बदला, कहा कि मुबारक मैं बार बार कहता हूं ये हमारे पौष लोग हैं सब शहर के, अच्छा अंगूर लाओ। फिर तीसरे पेड़ से अंगूर तोड़ा, लाया, इत्तेफाक से वो भी खट्टा था। अब बाग के मालिक ने बस बिगड़ना शुरू किया, मैं बार बार कहता हूं तुमसे अच्छा अब मीठा अंगूर लाओ, तुम बाग में रहते हो, तुझको पता नहीं किस पेड़ का अंगूर मीठा है। अब मुबारक खड़ा हो गया सामने, कहा हुजूर मैं कैसे जानूं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है। कहा क्या मतलब। कहा मतलब यही कि आपने मुझको यहां नौकर रखा है ताकि मैं आपके बाग की निगरानी करूं, तो मैं निगरानी करता हूं, मैंने आपके बाग का फल चखा नहीं है, तो मुझको पता कैसे चले किस बाग का फल मीठा है, किस पेड़ का फल मीठा है और किस पेड़ का फल खट्टा है। वो बाग का अरबपति मालिक तंग है, आंखें फाड़ कर मुबारक का चेहरा देखता रहा। कहा मुबारक क्या बोल रहे हो। कहा वही बोल रहा हूं हुजूर जो आप पूछ रहे हैं, मैंने आज तक आपके पेड़ का एक अंगूर चखा नहीं है कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है खट्टा है, तो मैं कैसे मुझको कैसे पता चलेगा कि किस पेड़ का अंगूर मीठा। कहा सच बोलते हो। कहा सच बोलता हूं। कहा क्यों। कहा आपने रखा था बाग की निगरानी करो, मैं निगरानी कर रहा हूं। आपने कहा बोला था कि जरूरत पड़े तो फल खा लिया करना, नहीं बोला था। मुबारक की बातें सुनकर वो अरबपति की आंख डबडबा गई। ऐसा नेक, ऐसा परहेजगार आदमी, ऐसा ऑनेस्ट, ऐसा ईमानदार आदमी, गरीब नौकरी कर रहा, तो पैसे की नौकरी कर रहा है, वो चाहता तो रात में 50 केजी अंगूर तोड़ करके बेच देगा। वहां कोई सीसी कैमरा था क्या,
वहां कोई कैमरा, कोई देखने वाला कोई था क्या? कोई नहीं था, वो बेच लेता, पता नहीं चलता। अब एक मालदा आम पेड़ का आम का पेड़ है, अब उसमें साहब 1000 आम लगे हुए हैं। अगर कोई बंदा 10 आम तोड़ के अपने दोस्त को भेज दिया, किसको पता चलेगा? अगर 1-2 केजी नहीं पड़ गया, 10 केजी भी आम तोड़ करके वो रात में अपने घर में सप्लाई कर दे, क्या खबर उस बाग वाले को कि इतना तोड़ा गया। लेकिन अमानतदारी, गरीबी में अमानतदारी, गरीबी में ऑनेस्टी, यह देखकर अरबपति दंग रह गया। कहा मुबारक, मैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कहाँ बैठेंगे? हाँ ठीक है। बैठ जाइए आप सब लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। आप दंग रह जाएंगे इस्लामी तारीख सुनने के बाद के साहब। आजकल के मालदार को देखें, मुसलमान मालदार है तो काफिरों को भी बुराई में पीछे छोड़े हुआ है। गरीबों को देखें, ये गरीबी की वजह से इतने गुनाहों में पड़े हुए हैं कि साहब नफरत हो रही। अब उस जमाने के 1000 साल पहले के मालदार, पहले के गरीब कैसे थे? खुद आप साहबे कराम की जिंदगी का मुताला करें। हम लोगों को तो माल चाहिए, चाहे कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, बस माल चाहिए। हराम हलाल की तमीज तो सारी खत्म हो गई, सिर्फ माल, पैसा वाला उसी को सम्मान देना। जब तक मालदारों को इज्जत देते रहोगे, तुम्हारे बेटे चोर, गोंडे, डकैत होते रहेंगे। पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक आगे चला जाएगा। न कोई पीर बचेगा, न कोई फकीर बचेगा, न कोई बाप बचेगा, कोई इज्जत नहीं बचेगी, न कोई मदरसा बचेगा, न कोई खानकाह बचेगी। जब बच्चा का ईमान ही नहीं बचेगा तो अब ईमान रहेगा तब न पीर साहब का हाथ चूमेगा, ईमान रहेगा, जन्नत का शौक रहेगा, तब न वह माँ बाप का पाँव चूमेगा, माँ बाप का चेहरा देखेगा और हर नज़र के बदले में हज मबरूर का अजर मिलेगा। ईमान ही नहीं रहेगा तो उसके नज़दीक सब बराबर है। वो पैसा के लिए बाप को मारेगा, पैसा के लिए माँ को मारेगा। पीर साहब को बोलेगा चलो तो ये पैसा कमाने के चक्कर में आया हुआ है। जब जिसको जन्नत प्यारी होगी, जन्नत कहाँ से मिलेगी? आलिम जन्नत का रास्ता दिखाता है, चलो उनका हाथ चूमे। पीर साहब कहते हैं खबरदार, नमाज 5 टाइम नहीं पढ़ा, मैं तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा, और तुम्हारे घर से ये टेलीविजन ये सब नहीं हटा तो तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा। अरे पीर साहब हमको गुनाहों से बचाते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं, इसलिए ये हमारे धर्म गुरु हैं, इसका सम्मान करना, ये हमको तबाही से बचाते हैं। जब वो जन्नत, ईमान, आखिरत पर यकीन ही नहीं रखेगा, ऐसे मुशरिक और काफिर हो जाएगा। वो क्या धर्म गुरु? जब धर्म ही नहीं तो गुरु का क्या सम्मान करेगा? वो जहां धर्म रहेगा तब ना वो धर्म गुरु का सम्मान करेगा। धर्महीन अधर्मी सब बन जाएंगे। इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन, मकान, दुकान की बातें बाद में, सबसे पहले ईमान की बात, इस्लाम की बात, अखलाक की बात, कुरान हदीस की बात, जन्नत की बात, जहन्नम की बात, उसकी गुट्ठी में इतना इस्लाम पिला दें कि डीएम बनने के बाद वो काफिर नहीं हो जाए, बल्कि डीएम के दफ्तर में बैठकर आने वाले लोगों को मुस्तफा का गुलाम बना दे। इस तरह से दीन सिखाएं। 5 घंटे स्कूल में पढ़े, आधा घंटा अपने मोहल्ले के आलिम के पास उसको भेज दे, यहाँ कुरान और हदीस पढ़े। 5 घंटे स्कूल में पढ़े ताकि एक अच्छा बैरिस्टर, लॉयर, डीएम, डॉक्टर, मास्टर बने। वो आजकल खाली डिग्री से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी चाहिए। आजकल डिग्री 1 करोड़ लोगों के पास है, नौकरी 5 आदमी को मिलेगी। वो 5 आदमी जिसके पास मेरिट और क्वालिटी होगी, जो 15-15, 18-18 घंटे पढ़ के किताब का कीड़ा बन जाएगा। नौकरी उसको तो ढूंढती है। एक बंदा टीचिंग जॉब में गया तो 6 महीना रहा, उसमें रिजाइन दे दिया। वह दूसरे जॉब में गया, उसमें 2 महीना रहा, रिजाइन दे दिया। लोग नौकरी के लिए लालायित पागल 10-20 लाख रुपए घूस और रिश्वत दे रहे हैं। और वो लड़का आज के पीरियड में 50 साल पहले नहीं, अभी परसेंट 20 पीरियड में, जहां लोग कहते हैं बगैर रिश्वत की नौकरी नहीं मिलती है, 10 नौकरी को रिजाइन दिया उसने।
तब जाके आज बड़े पोस्ट मिला जहां सुकून, चैन, आराम है, इज्जत है, उस पोस्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया। इसका मतलब कि इतनी मेरिट हासिल कर लिया कि वो साहब तमाम क्वेश्चन जो भी आने वाला है सबको पानी पानी कर दिया। वो तो हमारा बेटा है जो पढ़ेगा 2 घंटा, घूमेगा 5 घंटा, तो वो तो बोलेगा ही कि यहाँ इस गैर मुस्लिमों के मुल्क में नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलती नहीं, नौकरी लड़ के ली जाती है, किताबों का कीड़ा बन के ली जाती है। इसलिए अगर पढ़ाना, राजनीति छोड़ दो, मैं अक्सर पैगाम देता हूँ, ये झोला ढोना छोड़ दो, ना तृणमूल का झोला ढो, ना कांग्रेस का झोला ढो। हाँ, इलेक्शन हो जाए, तृणमूल को वोट दे दो, ममता दीदी अच्छी आदमी है, उनको वोट दे दो, बस एक वोट है, दे देना, बस खेल खत्म। ज्यादा पागल नहीं होना उसके पीछे, ज्यादा उसको दिमाग नहीं लड़ाना है। झोला ढोना है, सफेद वाइट पहनना है, उसके रूम का दफ्तर का चक्कर लगाना है, कभी न कभी निगाह करम मिल जाएगी, मेरे बेटे को जॉब मिल जाएगी, ये सारी चीजें छोड़ दे। बस राजनीति इतना ही, इलेक्शन का मौका हो, ऑनेस्ट अच्छी पार्टी जिसको लाइक करते हो, वोट दे दो, खेल खत्म। उसके बाद सारी एनर्जी अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दो, जमीन बेचकर, मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ, बैरिस्टर, लॉयर, इंजीनियर, IPS, IAS खूब बनाओ अपने बच्चों को। वहां राजनीति में जाओगे तो बच्चा तो हरामखोर बन जाएगा। बच्चों को बनाओ, DM बनाओ, इसको IPS, IAS बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। एक बैरिस्टर है पार्लियामेंट में तो सारा हिंदुस्तान थर्रा रहा है। जिस दिन 50 बैरिस्टर उस टाइप का पार्लियामेंट पे पहुंच जाएगा तो उस दिन मनमानी कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए झोला ढोने वाला राजनेता मत बनाओ, अपने बेटे को IAS और IPS बना दो, सर्विस में लाओ, बैंक मैनेजर अपने बच्चों को बनाओ। जो अपने बच्चों को पढ़ाता है उसका बच्चा सड़क पे नजर नहीं आता। अभी मैं गया था आजमगढ़ इलाके में, उत्तर प्रदेश में, एक गांव में 175 IAS ऑफिसर है, यानी 175 IAS ऑफिसर है। उस गांव का एक बच्चा नहीं मिलेगा, न गली में, न सड़क पर, न चाय की दुकान में चुस्की लेते हुए। हाँ, जैसे हम लोग गुजरते हैं इस रास्ते से कभी ट्रेन से, मुसलमानों के बच्चे वहां से लेकर के वहां मालदा तक, सब बच्चे इधर उधर पड़ा घिसा लिपटा है, उधर खेल रहा है। चलो खेलने का टाइम है, असर से लेकर मगरिब तक 1 घंटा खेल ले, एक्टिव रहेगा, सुस्त रहेगा। नहीं, ये पढ़ाई के जमाने में बैठ के साहब खेल रहा है, यानी कोई इधर गुटखा, कोई इधर गुड्डी, कोई इधर तमाशा, कोई इधर कौड़ी लेके बैठे हुआ है। और फिर उस मोहल्ले में जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो एक बंदा बाहर नजर नहीं आया। कहा सारे बच्चे या तो हॉस्टल में हैं, या स्कूल में हैं, या अपने घर में प्राइवेट रूम, स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं। कोई बच्चा वहां, चूंकि एक मुकाबला है, मेरा चचेरा भाई IAS बन गया, मुझको भी बनना है, मेरा चचेरा भाई IPS बन गया, मुझको भी बनना है। इसीलिए एक बच्चा बाहर नजर नहीं आता, एक औरत बाहर नजर नहीं आती। और हमारे पास इतना टाइम है कि सबसे पहले बाजार जाना है, घूम फिर के दूसरों का पान खा के सबसे लास्ट में बाजार से घर आना है। हदीस में आया है कि अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इल्लल्लाह अस्वाक़ुहा, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अच्छा आदमी है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए, सबसे लास्ट में मस्जिद से निकले। और सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे बुरा है वो जो सबसे पहले बाजार जाए, सबसे लास्ट में आए। सबसे अच्छा आदमी वो है जो बाजार सबसे लास्ट में जाए, अपना सौदा सलब खरीदे और सबसे पहले निकल जाए। और अक्लमंद आदमी है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और इस्तिग़फ़ार दुआ करता रहे, सबसे लास्ट में मस्जिद से निकले। हालात तब बदली, आप जरा गौर से सुनिए। गरीब है मुबारक, नौकरी कर रहा है बाग में, और इतना ऑनेस्ट, इतना ईमानदार कि बाग का एक अंगूर तक चखा नहीं है। वो अरबपति तंग रह गया। कहा मुबारक, बात सच है? कहा सच है हुज़ूर। कहा मुबारक, तुम्हारी शादी हो गई है? चूंकि नेक लोग नेक तरह की बातें सोचते हैं। वो अरबपति जरूर था मगर नेक, परहेजगार, तहज्जुद पढ़ने वाला, अल्लाह से डरने वाला, नेकी की कदर करने वाला। आजकल के मालदार की तरह न है कि छोकरी के पीछे पागल होने वाला, शराब पीने वाला, शादी ब्याह में 50 लाख पानी की तरह, ताश के पत्तों की तरह फेंक देने वाला, हैं हूँ मैं करने वाला नहीं। अल्लाह का डर जहाँ आएगा वहाँ मैं मुँह सब खत्म हो जाएगा। वहाँ तो इतना रोएगा सजदे में, ये बोलेगा इलाही ईमान बचा के दुनिया से चला जाऊँ और तू मुझको बख्श दे, जन्नत दे दे, यही हमारा सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। जब वहाँ जन्नत की फिक्र न होगी तो बस लड़की की फिक्र होगी, औरत की फिक्र होगी, शराब की फिक्र होगी, घमंड और लड़ाई की फिक्र होगी। जब मुबारक का वो मालिक उस बाग का बोला, मुबारक तेरी शादी हो गई है? कहा हुजूर हम तो गरीब आदमी हैं, आपके बाग में नौकरी करते हैं, कौन अपनी बेटी हमको देगा? उस बाग का अरबपति मालिक कहता है अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं? अल्लाह समद। ए मालदारों, रिश्तेदारी में क्या क्या खोजते हो, इसलिए ये रिश्तेदारी आजकल टूट रही है।
रिश्तेदारी में तकवा परहेजगारी ढूंढो, स्टेबल होगी वो रिश्तेदारी। मुबारक क्या बोला? वो नहीं बोला नहीं हुजूर मैं तो गरीब हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप तो मेरे मालिक हैं, आपकी तनख्वाह हम खाते हैं, अब अपनी बेटी हमको कैसे दीजिएगा? नहीं, मुबारक पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी करना ऐब की बात नहीं है, जाहिल बन के रहना ये ऐब की बात है। जाहिल बन के रहिए, चाय की दुकान कीजिए, गिलास धोइए, जाहिल बन के नहीं, पढ़ लिख करके चाय की दुकान कीजिए, चाय गिलास साफ कीजिए। पढ़ने की लिखने की बात ही कुछ और होती है। आजकल भी पास पढ़ा लिखा आदमी को जब मैं देखता हूँ, साहब वो 2-4 पैसे की नौकरी कर रहा, राइटिंग इतनी खूबसूरत, हिंदी उर्दू बांग्ला और अंग्रेजी की साहब देख के तंग रह जाए। या एमए कर लिया, राइटिंग अच्छी नहीं है। ये साहब मिडिल पास आदमी, मोती की तरह राइटिंग है, उसकी राइटिंग को देख करके उसका प्रमोशन होता रहा, 1-1 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल बन गया। काबिलियत कभी जाया नहीं होती है, कभी न कभी उसको इनाम दिलाती है। मुबारक नहीं बोला कि हम नौकर हैं, आप अरबपति हैं, कैसी बेटी हमको दीजिएगा? नहीं, मुबारक क्या बोला? मुबारक बोला हाँ साहब, ये वो यहूदी है जो शादी ब्याह में माल देखता है। और यहूदी दुनिया की सबसे जलील कौम, जो आज यरूशलेम इस्राइल में रहने वाली, ये यहूदी शादी में सिर्फ माल देखता है, माल मिले। और क्रिश्चियन शादी में खूबसूरती देखता है, लड़की का चेहरा, नाक नक्शा, रंग, फिटनेस, हाइट सब ठीक रहे। क्रिश्चियन खूबसूरती देखता है, यहूदी माल देखता है। और मुबारक क्या बोला साहब? मोहम्मदी यानी मुसलमान माल और हुस्न नहीं, ये तो कैरेक्टर और किरदार देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये ईमान और तकवा देखता है। मुबारक की बातें सुनकर और अरबपति के सीने में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। क्या बुलंद बात इस बंदे ने बोला। कहा मुबारक तुम यहीं रहो, मैं शहर जाता हूँ, अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, उसके बाद फिर जैसा होगा वैसी खबर मैं तुझ तक पहुँचाता हूँ। तुम आराम से इस बाग को, जिस हालत में जैसे रहते हो वैसे रहो। मुबारक की इस ईमानदारी को देखकर उस अरबपति के जितने दोस्त शहर से आए थे वो सारे के सारे मुतासिर हो गए उस मुबारक की ईमानदारी, ऑनेस्टी, उसकी परहेजगारी को देखकर। जब शहर आए वो अरबपति अपनी बीवी के पास जाकर के सारे घटनाक्रम को बयान किया। आज ये बात हुई, मुबारक ऐसा आदमी है, मैं सोचता था कि एक बेटी अल्लाह ने हमको दी है जो खूबसूरत भी है, ईमानदार, तकवा परहेजगारी भी है, इसके लिए कोई जन्नती शौहर मिल जाए। वरना बड़े बड़े अरबपति का तो रिश्ता आ रहा है, मगर मैं उनको देना नहीं चाहता कि मेरी बेटी नेक, जन्नती, परहेजगार, इसके लिए मुत्तकी शौहर चाहिए। मुबारक ऐसा मुझको मिला, मेरे दिल में ख्याल आ रहा है मैं अपनी इस बेटी का निकाह मुबारक से कर दूं। ऐसा इस जमाने में ऐसा दीनदार, ईमानदार कहाँ मिलेगा? अगर आज ये बात हम अपनी बीवी से कहते हैं तो बीवी क्या बोलती है? ठीक है, ईमानदार है, जन्नती है, नेक है, जन्नत जाएगा, मगर दुनिया में माल कहाँ से आएगा? दुनिया में बेटी का ऑपरेशन होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ये ससुराल आएगा तो मिठाई कहाँ से लाएगा? बेटी की तबीयत खराब होगी तो इलाज कहाँ से करवाएगा? घर मकान कैसे बनाएगा? माल चाहिए। ठीक है, मुत्तकी परहेजगार है, मगर माल भी तो चाहिए। यानी वो शौहर के पलान पे पानी फेर देती है। आजकल की 99% औरतें ऐसी हैं। मर्द नेक बनना भी चाहता है, औरत बनने नहीं देती है। मगर जरा देखें औरत कितनी लाजवाब। अरबपति की बीवी वो क्या कहती है? वो तो ताड़ी, शराब, गाना बजाना, जोर जोर से मोबाइल चलाना, वो तो चौड़ेलों के घर में है और बदकारों के घर में है, बेफिक्रों के घर में है। जहां अल्लाह का डर, जहां मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत, वहां तो हर वक्त मर्द औरत के दिल दिमाग पे जन्नत जाने की फिक्र पड़ी रहती है। औरत अरबपति की बीवी वो कहती है, हाँ साहब, मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी चुड़ैल माँ बहन जिसके मुंह से हमेशा दुनियादारी की बातें निकलती हैं, वो जरा गौर करेंगे। एक खरबपति की बीवी, आज हम थोड़ा सा पैसा कमा लें तो वो बिल्कुल घर में रहना ही नहीं चाहती है। मॉल, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, हम कपड़ा खरीद के ले आए तो बोलती कि नहीं, आपको कपड़ा पसंद करने नहीं आता है, हम जाते हैं, देखिए हम पसंद करते हैं। बस इस थोड़ा पैसा हुआ, घर में चैन नहीं मिलता। इसीलिए बेहतर है कि पैसा ही न रहे। न पैसा रहेगा, ना बाहर घूमेगी, ना खूबसूरत रहेगी, ना दूसरों को अपना मुंह दिखलाएगी। काली कलौटी रहेगी तो अपने घर में रहेगी, इसको खुद शर्म आएगी कि बाहर कैसे जाएं, हमको बेइज्जती फील हो रही है। और इसीलिए आजकल जो खूबसूरती उजड़ रही है, हुजूर का फरमान याद आ रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल,
काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। लोगों ने सिर्फ चमड़ी खूबसूरती देखा और जब खूबसूरती उजड़ गई मोहल्ले के छोकरों के हाथों, अब ये सर पटक के कहता है तुम खूबसूरत नहीं रहती, तुम चौड़ेल रहती, तुम काली कलोटी रहती, कम से कम तेरी इज्जत तो सेफ रहती। तो अब तमाम तमाशा, पहले तो ख्वाहिशात की गुलामी बंदा करता है, उसके बाद जब तबाही का तमाशा देखता है। आज अगर हम लोग अपनी बिटिया को कह दें तो बस आसमान सर पे उठा लेगी, मेरा बाप मुझसे दुश्मनी कर रहा है, मेरा बाप मुझको एक नौकर से ब्याह करवा रहा है। क्योंकि अभी दिमाग में ही बसा हुआ है कि माल है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, बच्चियां। लेकिन जब उसके दिमाग घुट्टी में इस्लाम पिला देंगे, फिर वो अभी वही बातें करेंगे जो बातें उस अरबपति के घर में हो रही हैं। वह बेटी बोली, क्या बोली? ये नहीं बोली कि नहीं मैंने अपना रिश्ता तो एक दूसरे अरबपति के बेटे से तय कर लिया है, अब्बू से कह दो कि वहां मुझको करवा दे, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जिस आजकल गरीब से सड़े हुए घर में भी सड़ी हुई बेटियां इसी तरह की बातें बोलती हैं। और सड़ा हुआ बेटा बदतमीज बेहुदा जब देखता है कि मेरी माँ गरीब है, दवाई के लिए पैसे को तरस रही है, मेरा बाप गुर्बत के मारे जल जल के दुनिया से मर गया, कभी खुशहाली का मुंह नहीं देख पाया, और ये छोकरा जो अभी जवान उनकी दहलीज पर कदम रखा था, वो मेरा एक पड़ोसी था, दिल जलता है। वो जो अपनी माँ की गरीबी दूर करता, पैसे कमा के देता, माँ का इलाज करवाता, एक बहन थी शादी करवाता। ये काम करने बेंगलोर गया, वहीं एक छोकरी से नेट पे प्यार हो गया। उसी प्यार ही में लड़की 25-30 साल की, ये लड़का 16-17 साल का, उसकी मोहब्बत के जाल में फंस के ब्याह कर लिया उससे। वो हमारा पड़ोसी, वो मेरे मकान में किराए में रहता था, और इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। यानी इस कदर, और मेरे साथ जलसे में 1 दर्जन बार वो गया होगा। जलसे में जब मालदा आ रहा हूँ, कार से चलना है, बैठो चलो, 15 साल का लड़का है, चलो। अभी वो गया काम करने के लिए गरीबी की वजह से बेंगलोर। अब बाप बीमारी के हमारे तलब के मर गया, माँ बेचारी शुगर 500-600 रहता है, तरह तरह की बीमारियां हैं। अब तो बच्चों को जुनून छाड़ना चाहिए कि मैं कमा के मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, मैं कमा करके अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। पता नहीं वो नेट देख कर किस छोकरी से प्यार कर लिया। 16-17 साल का लड़का 30-35 साल की लड़की से मोहब्बत कर लिया, उसी के पीछे पागल हो गया, चौपट हो गई जिंदगी। अब फोन भी उसकी बीवी उसको करने नहीं देती है घर, अब उसी के पीछे। अब ये तो बिल्कुल टेंडर एज का लड़का, अब उसको मजा मिल गया एक लड़की का, तो अब तो वो उसी के पीछे पागल है। अभी मुलाकात, बहन की शादी लगी, उसमें आया था, वो चेहरा देखा, मैं देखता रह गया। इसी तरह के छोकरे हमारे हैं, जो अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनेगा, नहीं आखिरत की बात जानेगा, तो वो इसी तरह की हरकतें करने में जिंदगी की मेराज वो समझेगा। गरीब अरबपति की बेटी वो क्या बोलती है? वही बोलती है, क्या कहती है? अम्मी, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, मेरे बाप मेरी माँ को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। सुभान अल्लाह। सुभान। छोकरा माँ बाप पे अपनी पसंद थोपता है, वहां करा दो वरना जहर खा के मर जाओ जहर खा के, अपनी पसंद थोपता है अपने बाप पे। हाँ, ये 100% बाप का कसूर है, जिसने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया है, सिर्फ दुनिया कमाने की हवस डाल दिया है। वो तो ऐसा बोलेगा ही, दीनदार लड़का वही बोलेगा जब वो लड़की बोली, अम्मी मैं माँ बाप की पसंद के सामने सरे तस्लीम झुका देती हूँ। मेरे अब्बू जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरी अम्मी जो करेगी अच्छा करेगी। और आजकल अगर यही ट्रेंड सारे बच्चों में पैदा हो जाए, बहुत हद तक जो आज समाज में बुराइयां फैल रही है कम हो जाएंगी। बच्चों के सामने बाप को घुटने टेकना पड़ता है। अक्लमंद है वो लड़का जो कहे रिश्ता वही मुझको पसंद है जो मेरी माँ को पसंद है, जो मेरे बाप को पसंद है। माँ बाप के पसंद का रिश्ता जल्दी नहीं टूटता है, अपनी पसंद का रिश्ता 100% फेलियर होता है। जब तक वो चूंकि चेहरा देख करके शादी किया है, और जब जी भर गया उसके बाद कैरेक्टर देखता है कि जिद, हसद, जलन, कीना, कुदरत, गुफ्तगू का अंदाज, खिदमत, ये सब नहीं है, फोहड़ चोड़ेल है, तो फिर अब वो उससे भागने, छुट्टी पाने की के लिए मोहलत, मौका तलाश करता है। जहां मौका मिला बीच चौराहे पे छोड़ के होटल में भाग जाता है लड़का। मुंह देखकर जो शादी होगी तो 4-10 महीने के बाद खत्म। जो किरदार, कैरेक्टर, इल्म, अमल, तकवा, ईमान देख के जो शादी होगी वो तो 90, 80, 100 साल तक उम्र बढ़ती जाएगी, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी, पुख्तगी बढ़ती चली जाएगी। अब जब पता चल गया औरत राजी है,
बेटी राजी है। शहर के तमाम मालदार रिश्तेदारों से मशवरा लिया, जो साथ गए थे, कहा जबरदस्त सिलेक्शन है आपका। अब शहर के सारे मालदारों को दावत दी गई और आजकल हम रिश्तेदार से पूछे, बोलेगा क्या कि मौलवी साहब के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, मौलवी साहब दाढ़ी है, टोपी है, नमाज है, ठीक है, मैं खिलाएगा कहाँ से? सबको खिलाने की फिक्र है, सबको ईमान की जन्नत की किसी को फिक्र नहीं है, सबको माल की खिलाने की फिक्र है। आज का मालदार भी चौपट, आज का बाप भी चौपट, माँ भी चौपट, बच्चा भी चौपट। मगर वहां मालदार क्या इस्लामी सोच है, क्या कहता है? मुबारक हो कि आपने जबरदस्त ईमानदार रिश्ते का सिलेक्शन किया है। बीवी कहती है जबरदस्त आपका सिलेक्शन, बच्ची तो माँ बाप के सिलेक्शन पे के सामने राजी है। दावत दी गई, मुबारक को खबर की गई, मुबारक आया। शहर के तमाम मालदार रिश्तेदारों के दरमियान में बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम जो भी उस वक्त बसरा और कूफा में मौजूद थे, तमाम शूठी के उलमा सबों को जमा किया गया। और सबसे निराली खूबसूरत शादी अरबपति अपने बाग में काम करने वाले मुबारक नामी नौकर के साथ कर दी। किसी ने नहीं कहा ऐसा, सब ने मुबारकबादी दी। जबरदस्त सिलेक्शन आपका है। जब अरबपति ने तकवा परहेजगारी से लैस मुबारक से अपनी बेटी की शादी करवा दी, बेटी ने कभी जंग नहीं की, लड़ाई नहीं की और अपने बाप के नौकर को नौकर नहीं समझा। इस्लाम में नौकर चाकर क्या है, यहाँ पठान और जोलाहा क्या है, यहाँ तो ईमान और तकवा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है उसी को इज्जत मिलेगी, उसी को सम्मान मिलेगा। वो दौरे जाहिलियत थी कि गोरे रंग वालों को, ऊंची जाति वालों को सम्मान दिया जाता था। अब इस्लाम आ गया, काला कलोटा बिलाल उसका वो कुरैश के गोरों का इमाम बन गया। क्योंकि अब इस्लाम आ गया, तमाम रंग और मालदारी की सियासत को रौंद के कहा गया, जिसके पास ईमान होगा, तकवा होगा, वही काबिले एहतराम ठहरेगा। चुनांचे मुबारक की शादी उस जबरदस्त माहौल में हुई। मुबारक भी खुश है, अरबपति की बेटी भी खुश है, जिंदगी के दिन गुजरने लगे। मालूम है अगर आप लोग तकरीर सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, एक एक जुमले पे गौर करते हैं और बुजुर्गाने दिन का चर्चा सुनते हैं, जरूर कभी न कभी कहीं न कहीं जुमा में, ईदैन में और सीरत के जलसों में सुने होंगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नाम का एक मुहद्दिस, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नाम का एक वली कामिल, वलियों का सरदार, जो दुनिया भर में इस्लामिक हिस्ट्री में 10 बड़े मुहद्दिसीन का जो चर्चा आता है, उस 10 बड़े मुहद्दिसीन में एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का है। तसव्वुफ की दुनिया, सुलूक की दुनिया, फिक़ह की दुनिया, हदीस की दुनिया, हर दुनिया में जिसका नाम रोशन है। इतना बड़ा काबिल, आलिम, मुज्तहिद, इमाम, बुजुर्गों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। चाहे जबान बंगला हो, चर्चा उनका होता है, चाहे अमेरिका का लैटिन जबान हो, चर्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का होता है। जहां इस्लाम है, चर्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का है। यह कौन था? वही मुबारक नाम का आदमी जो ईमानदारी से नौकरी करता था, जिसकी शादी उस अरबपति ने अपनी परहेजगार जन्नती बेटी से करवा दी। तो बेटी लाजवाब और ये मुबारक भी लाजवाब, ये दोनों मियां बीवी लाजवाब थे। और जब दोनों सब्र के साथ जिंदगी के दिन गुजारने लगे, मां लाजवाब, बाप लाजवाब, तो अल्लाह ने उन दोनों के मिलन से जो औलाद दिया, मुहद्दिसीन का सरदार, वलियों का इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा बेटा अता फरमा दिया। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तो औलाद का लाजवाब होना तय। माँ गुटखा खोर, गाली देने वाली, बात बात में मोबाइल चलाने वाली, 10 मर्दों को देख करके मुस्कुराने वाली, उसका बेटा तो महागुंडा, महापापी, महाचौपट हो जाएगा। क्योंकि बच्चा बाप के पेट से नहीं पैदा होता है, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। बच्चा बाप का दूध नहीं पीता है, बच्चा माँ का दूध पीता है। तो 2 साल तक सीने से माँ के चिपक के बच्चा रहता है। तो बाप से ज्यादा नेक, परहेजगार माँ का रहना जरूरी है, क्योंकि बच्चा 9 महीने उसके शिकम में रहता है। इसलिए शादी ब्याह के सिलेक्शन में कभी मुखड़ा को तरजीह मत दिया कीजिए, हमेशा ईमान, कैरेक्टर, किरदार को तवज्जो दीजिए। आने वाली नस्ल, आने वाली सोसाइटी पे रहम कीजिए। अगर सारा समाज गोंडा, चुट्टों और डकैतों से भर गया, उस समाज में कोई अच्छा आदमी जिंदा नहीं रहेगा। और ये समाज डिपेंड करता है औरतों पे, माँ बाप पे। अब पहले के माँ बाप अच्छे थे तो अच्छे लोग नजर आ रहे हैं कि बगैर किसी पैसे के लालच के, सिर्फ जन्नत के शौक में बैठकर दीन सुन रहे हैं। लेकिन जो आजकल के डैमेज बच्चे हैं, ये जब बाप बनेंगे, उनका बच्चा कितना महा डैमेज होगा वो तो वक्त बताएगा।
अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों के रास्ते पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें निकाह शादी ब्याह सब में मुस्तफ़ा की सुन्नत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। नफ्स की गुलामी नहीं, मुस्तफ़ा की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।